आहे. येस, तर याला गॉट इट करायचंय, कुणीही लिव्ह मीटिंग करू नका. सो येस, गॉट इट प्लीज. येस, तर नक्कीच आपल्याला छानपैकी पेन डायरी घेऊन बसू शकताय. आपल्यासोबत फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पाहिजे, कारण संध्याकाळचा टाइम आहे आणि एक डुलकी एक अपघात या युक्तीप्रमाणे आपल्याला एक महत्वाचं एखादं वाक्य जायचं आणि तेच आपल्यासाठी खूप महत्वाचं असतं. तर नक्कीच आपल्या ग्रुपवरती मेसेज टाका, मीटिंग गेट स्टार्टेड, मीटिंग चालू झाली, जॉईन करा फास्ट. तर नक्कीच अजून आपल्याकडे फक्त 1-2 मिनिटं आहे, तोपर्यंत तुम्ही मेसेज टाकू शकता ग्रुपवरती. आपला एखादा डायमंड, एखादी व्यक्ती जर राहिली असेल तर कृपया त्यांनाही मेसेज करा, फोन करा, कॉल करा. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की आपल्या कॉलवरती एखादी अतिथी, एखादा गेस्ट, पाहुणे आपल्या जर घरी येत असतील तर मला वाटतं की आपला दरवाजा ओपन पाहिजे. नाही तर एखादी व्यक्ती आली आणि आपण धाडदिवशी दरवाजा लावला तर त्यांचा अपमान होतो की अरे एवढी मोठी व्यक्ती आणि आपण दरवाजे लावून बंद करून जर बसलो, इट्स अ रॉंग, हे चांगलं नाही. तर सर्वांना हंबल रिक्वेस्ट आहे की सर्वांनी प्रॉपर व्हिडिओ ऑन करा, कॅमेरे ऑन करा, सोबत फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ठेवा आणि पेन डायरी सुद्धा ठेवू शकताय, घेऊ शकताय. कारण आपण जर नॉलेजेबल झालो तर आपण आपल्या रिलेटिव्हला, आपल्या घरी आणि आपल्या पाहुण्यांना सुद्धा सांगू शकतो की अरे असं पण आपल्याला निरोगी राहता येतं आणि निरोगी राहण्यासाठी काय केलं पाहिजे. येस, तर नक्कीच मला वाटतं की सर्वजण रेडी होत आहेत. फटाफट एकदा सर्वांना विनंती आहे, कॅमेरा ऑन करा प्लीज, कॅमेरा ऑन करा. कारण एवढं छान व्यक्तिमत्व आपल्या कॉलवरती येत आहेत, डॉक्टर्स आहेत आणि खूप छान असा एक्सपिरियन्स आहे. अशी व्यक्ती जर आपल्या कॉलवरती येत असेल तर मला वाटतं की नक्कीच आपण कॅमेरा ऑन करून बसलो पाहिजे. येस, सो नक्कीच सर्वांचे कॅमेरा ऑन होत आहेत. येस, आणि सोबत फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ठेवा, कारण आपल्याला आळस येऊ शकतो, एखादा वाक्य आपलं मिस होऊ शकतो. आणि पेन डायरी सुद्धा ठेवू शकताय कोचेस, पार्टिसिपेंट्स, कारण एखादं वाक्य आपण जर लिहून ठेवलं तर खूप छानपैकी आपल्याला त्याची माहिती भेटू शकते. सो नक्कीच, तर येस, रेडी आहेत सर्वजण? येस, कारण आज वेगळी मीटिंग आहे गेस्टसाठी. तर कोचेस स्पॉटलाइट नाही होणार, डायरेक्टली कॉलवरती इन्व्हाइट केलं जाणार आहे लीडर्सला, कोचेसला, किंवा सॉरी गेस्टला, गेस्ट स्पीकरला. तर नक्कीच फक्त सर्वांनी एकदा रेडी राहायचंय क्लॅपिंग करण्यासाठी की ज्या व्यक्तींना मी इन्व्हाइट करणार आहे तर खरंच त्या एक खूप ग्रेट व्यक्तिमत्व आहेत आणि खूप छान असं प्रॅक्टिस असणारी व्यक्ती आहेत. तर नक्कीच त्यांना मी इन्व्हाइट करायला जातोय. येस, सर्वजण रेडी आहात? येस, सर्वांनी एकदा पुनश्च विनंती आहे की सर्वांनी कॅमेरा ऑन करून बसा प्लीज. येस, सो चलो, थँक्यू सो मच एव्हरीबडी. तर नक्कीच आता जास्त वेळ न घेता आज आपल्या या कॉलवरती, या सेशनला, या मीटिंगला डॉक्टर रमा आनंद मोरे मॅडम यांचं आगमन झालेलं आहे, आगमन होत आहे. आणि त्यांच्याकडून आपण खूप सारं छान अशी माहिती, आणि त्यांच्या सोबतीला त्यांचे मिस्टर ग्रेट लीडर सुद्धा आहेत, एक डॉक्टर सुद्धा आहेत, ते सुद्धा सोबत आहेत, आनंद सर. तर नक्कीच जोरदार क्लॅपिंग करायची आहे डॉक्टर रमा आनंद मोरे मॅडम यांच्यासाठी. आणि हार्टली वेलकम आहे मॅम. थँक्यू अँड थँक्यू सो मच. जोरात एकदा क्लॅपिंग करायची आहे मॅम साठी आणि सरांसाठी. अनमोल असा वेळ आणि व्हॅल्युएबल अशी वेळात वेळ काढून ते आलेले आहेत. सो थँक्यू मॅम. आणि गुड मॉर्निंग ऑल. येस, कारण आपण फ्यूल घेणारी लोक किंवा आपण न्यूट्रिशन घेणारी लोक म्हटल्यानंतर आपण कायम उत्साहात असतो है ना. आणि सगळेजण अगदी अटेंटिव्हली ऐकतायत, बघतोय आम्ही. यस, गुड मॉर्निंग. मायसेल्फ डॉक्टर रमा आनंद मोरे. यस, मायसेल्फ. शुरू करने से पहले हम बोलेंगे कि श्री गणेश करूं एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूँ। सभी से पहले सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, हम यहाँ परंडा से बिलोंग करते हैं, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे हमारा 40 बेडेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें हमारा कोविड हॉस्पिटल भी था, शायद अभी भी शुरू हो सकता है। और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे 14 ईयर से वो आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर मैं काम पे हूँ।
और देखिए कि अभी मैडम को इमरजेंसी नीचे डिलीवरी आई थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी सेशन कंडक्ट करना पड़ेगा क्या, लेकिन आए मैडम बीच में, इसलिए मैं सजेस्ट के बीच में आपके आया हूँ। यस 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 यस। तो यस, हम सकस संतुलित आहार लेते हैं ना, सब लोग हम सकस संतुलित आहार लेते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी भरपूर है ना। यस यस, चलो यस। शुरुआत करने से पहले और एक मैं बात करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे आपके जो कॉल पे श्री जो हमारे भांजे हैं, मैं उनका मामा हूँ, जो मेरे भौजी है, यस, कि जो श्रीरंगराव सुरो से और आशा ताई जो मेरी बड़ी बहन है, उनका जो मेरा मंगेश शुरू से जो है वो, हम दोनों पुणे में एकत्र थे। मैं जब एमडी मेरा हुआ नासिक से, तो फिर मैं ईएमएस और एसीएलएस में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में करता था और दीनानाथ मंगेशकर में ज्वाइन था। तब जहांगीर हॉस्पिटल में मंगेश था, तो मेरी वहां पे उतनी कंडीशन नहीं थी, तो मैं पनाह मंगेश के साथ लेता था। मंगेश का जो क्वार्टर था जहांगीर हॉस्पिटल का, वहां पे मैं रहता था, इतनी मेरी परिस्थिति थी। और हम दोनों भी एक सोशल वर्कर जब से ही थे, और उन्होंने टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर जो हमारा मिशन है, कि जो हम एक मिशन से जुड़ चुके हैं। शायद हम अलग अलग फोरम से जुड़े हुए, लेकिन हमारा एम एक है। इसकी वजह से हम आज आप सभी लोगों की वजह से, आपकी सेवा का जो हमें मौका मिला है, तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और मैडम शुरुआत करेंगे। यस यस। यस, तो जैसे कि अभी सर ने बताया है, अभी हम इलनेस के साथ साथ अभी वेलनेस में भी वर्क कर रहे हैं। तो हम 18 ईयर्स से परांडा में प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये अपना मिशन है, हम सबका मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। यस, हम कुछ किसी भी अगर काम की शुरुआत करते हैं, हम परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, ये हमारा 40 बेडेड हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे काम करते करते हमने वेल्थ तो कमा ली थी, लेकिन हेल्थ हम गवा दिए हुए। यस, आवाज आ रही है ना सबको सर? एक मैसेज आया है। यस, परफेक्टली मैम, नो प्रॉब्लम। यस, तो हम जो काम कर रहे थे, मतलब दिन रात जगना, डिलीवरी के पेशेंट को देखते टाइम रात में मैं मुझे एक वीक में 3 से 4 बार मुझे नाइट में जगना पड़ता था। उसकी वजह से मेरी सेहत खराब हो चुकी थी, और सर भी टाइम बे टाइम हमारा खाना खाना, हमारा लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ गया था। आप जानते हो कि डॉक्टर लोग सबको बताते हैं कि अच्छी तरीके से टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे पानी पीना है, लेकिन खुद वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो हमारा हालत हो गई थी, मैं दिखाऊंगी आगे। अभी हम ये मोरे स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर चलाते हैं करंडा में। ये हमारे मेंटोर्स हैं हर्षद सर एंड बागेश्वरी मैम, जिनके फोरम पे अभी हम वर्क करते हैं। यस, ये हमारे रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम दोनों का वेस्ट लाइन कितना बड़ा है, और राइट साइड यस, ये हमारे सर का भी कंडीशन हो चुकी थी, मतलब हाथ पैर देखे हुए जैसे कि काड़ा काड़ा अपन बोलते ना, हाथ पैर एकदम काड़ी मुड़ी है और पेट जैसे नगारा है। देखिए मैं मेरे वर्ल्ड में कहूंगा कि इस तरह से था कि मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा मैं शेठ हूँ, और वो शेठ के साथ मुझे समझ में बाद में आया कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट भी बन चुका था। क्योंकि मैं खुद एक सरकारी अस्पताल, खुद का अस्पताल, उसमें मैं राइटर भी हूँ, आरोग्य अमृत और आरोग्य का संविधान, ये किताब भी मैंने लिखी है। तो उसमें ये सब कुछ पता था मुझे, लेकिन मैं आचरण कर नहीं पाता था। हालांकि मैं जब जिम, योगा, स्विमिंग सभी सब कुछ करता था, लेकिन ऐसी अवस्था थी मेरी कि हाथ पाई दिस्ती काढ़े और पोटो भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था थी। जैसे छोटे बच्चे चिंगम चगलते हैं और टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ते हैं ना, तो वैसे मेरी अवस्था कहाँ मैं टेढ़ा हुआ था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यस, मतलब जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। आप यहाँ पे देख रहे हैं मस्कुलर वीकनेस कितना है, हम सीधे से खड़े भी नहीं रह पा रहे। और यहाँ पे आप देखते हो कि आफ्टर स्टार्टिंग दिस सकस संतुलित आहार, जब से हमने चालू किया है, आप देख रहे हो कितना अच्छा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वेस्ट लाइन तो पूरा हमारा घट गया है, और हमारे सर का भी मसल गेन का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। पहले तो मैं डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर होने की वजह से, लेकिन मुझे दवा गोली, इंजेक्शन, सलाइन ये बाकी के पता थे, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में मुझे इतना पता नहीं था जितना वेलनेस कोच लोगों को न्यूट्रिशन और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हम यूज करते हैं या सप्लीमेंट्स जो लेते हैं हम, तो उनको उतना मुझे ध्यान नहीं था। बाद में यहाँ पे आने के बाद पता चला कि खान पान में है सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसमें बैड कैलोरीज ज्यादा जा रहे हैं, जो अपेक्षित है वो नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो 20% एक्सरसाइज और 80% जो हमारा न्यूट्रिशन या बाकी का जो कुछ काम करता है,
उससे मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है चिंगम से लेके एक सिंगम की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने फोरम पे आने के बाद हमारा ये हो चुका है। यस, थैंक यू। आप देख सकते हो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये हमारे मेंटोर्स हैं, सचिन सर एंड सविता मैम, भारती मैम एंड शेखर सर। यस, ये हमारे मेंटोर्स हैं, हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम। ये मेरे स्पॉन्सर है डॉक्टर तेजस्विनी एंड डॉक्टर प्रमोद। यस, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और ये दो मेरे बच्चे हैं, तो मेरा बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, इनमें 3 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड आफ्टर दिस सकस संतुलित आहार, ये सकस संतुलित आहार लेने के बाद में आप देख रहे हो बड़े वाला जो मेरा था, मतलब एक ही थाली में मैं खाना पकाती थी, एक ही बर्तन में हम मतलब परोसती थी और सब लोग एक ही खाना खाते थे, लेकिन हम तीनों ओवरवेट हो चुके थे, मेरा छोटा और मेरा जो बड़ा बच्चा है वो अंडरवेट हो चुका था। तो जब से ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, मेरे बड़े बच्चे ने 8 kg हेल्दी वेट गेन किया है और उसके साथ ही साथ में उसका एनर्जी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाइट भी उसकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है, छोटे वाले का भी हाइट बढ़ी है। अभी उसका फैट लॉस का जर्नी शुरू है। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं नीचे पेशेंट को बताती थी कि बिल्कुल भी पैक फूड नहीं खाना है, जो बच्चे मेरे पास आते थे पेशेंट बोल के, और ऊपर आने के बाद मुझे सोफे के पीछे इतने बड़े रैपर मिलते थे मेरे ही बच्चे के, मेरे छोटे वाले के, तो मतलब कैडबरी फिर कुरकुरे ऐसे मुझे पैकेट मिलते थे। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मैं इसको क्या करूं, इसकी क्रेविंग को क्या करूं, है ना। कभी आपने देखा है क्या, एग्जाम देके आने के बाद में अपने बच्चे बोलते हैं मुझे कैडबरी चाहिए, मुझे कुछ तो मीठा चाहिए खाने को। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। ये जो क्रेविंग्स हो रहे थे, इस फैमिली में आने के बाद मुझे पता चला, जैसे ही मैंने ये सकस संतुलित आहार के बारे में जाना और मेरे बच्चों को स्टार्ट किया, तो उसका ये क्रेविंग अभी बिल्कुल भी कम हो गया। अगर उसको बोलूं कि अभी हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, तो बोलता है नहीं मम्मी, हम घर में सकस संतुलित आहार लेंगे। यस, तो बच्चों ने जैसे ये न्यूट्रिशन लिया, तो देखिए कि उनका खाली शारीरिक ग्रोथ नहीं हुआ, तो उनका मानसिक जो स्कूल में जाने के बाद जो बच्चों को 3 बजे तक ही अच्छा जो कुछ देते हैं हम दोपहर के, वही वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिएट करता है। हम क्या करते हैं कि बच्चे स्कूल से आने के बाद उनको ज्यादा कुछ खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो शरीर को लगता नहीं है। इसलिए सुबह में जब अपना डायनोशेक या बाकी उनकी उम्र के हिसाब से जब हम देते हैं, बाकी उसमें शेकमेट है या फॉर्मूला 1 वगैरह बाकी, तो वो मेंटर से आपने या स्पॉन्सर से पूछ के आप दे सकते हो, कोच से। तो ये देने के बाद उनका एकाग्रता बढ़ी, चंचलता बढ़ी, स्नैकिंग क्रेविंग ये सब बढ़ने के बाद उनके मार्क्स में भी इजाफा हुआ। और जो मेरा जो बच्चा है ये, तो ये इंटर कॉलेज स्पर्धा में 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर ऐसा लिया। फिर उन्होंने अंतरराज्यीय में जाके वहां पे उसने 2 सिल्वर हासिल किए। तो इतना जबरदस्त अपना न्यूट्रिशन से उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया और मार्क्स में भी पहले 65-70 तक आता था, अभी वो 90-92 तक जा रहा है। वो इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट है। थैंक यू। यस, और मेरा जो छोटा वाला है उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है स्कूल के लिए वारसी में, क्योंकि हम परंडा में रहते हैं, तो वहाँ पे सीबीएसई स्कूल नहीं है। तो जब से ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, उसका मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। और जो क्लास में वो दोपहर में सोता था लेक्चर के दौरान, अभी वो बिल्कुल भी नहीं सोता है, तो वो बहुत खुश है। यस, यहाँ पे यस, इससे पहले का मैं और एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को। अगर ये हमारा फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे सास ससुर और माता पिता ये भी लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ये फैमिली से जुड़ते नहीं, ये 20% एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन अगर हम लेते नहीं, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता था। शायद अभी मुझे यहाँ पे नहीं जुड़ता था, तो मुझे टैबलेट बीपी की, शुगर की, डॉक्टरों की भी मुझे शुरू करनी पड़ती थी। ऐसी अवस्था हमारी थी। इसलिए थैंक यू। यस, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ये जो सकस संतुलित आहार है मेरा वेस्टलाइन घटाने के लिए और मेरा हेल्दी फैट लॉस करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मेरा स्किन का रिजल्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो रात में जगने के कारण जो हाइपर एसिडिटी मुझे हो रही थी या स्किन मेरा बहुत डैमेज हो रहा था, यहाँ पे रैशेस भी दिखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेजोलेबल फोल्ड कितने मार्क है, मतलब मुझे एजिंग प्रोसेस मुझे चालू हो गई थी ड्यू टू स्ट्रेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी ये नेझोलेबल मार्किंग कम हो गई। यहाँ पे मेरे कपाळावर आठ्या जे म्हणतो ना आपण, कारण खाली पेशंटला ओरडायचं, स्टाफला ओरडायचं, घरी आल्यानंतर परत आणखीन लहान मुलांना ओरडायचं। विशेष तो मेरी तरफ देखने के बाद उसके आट्या बढ़ती थी और यहाँ की शीर फूकती थी उसकी, वो भी कम हो गई। तो बिल्कुल भी अभी नहीं दिख रहा है। यस, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरी मम्मी है, उनका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे ये मिला है, क्योंकि मेरी जो मम्मी है
वो डायबिटिक है सिंस 15 इयर्स और उनको 40 यूनिट इंसुलिन ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार दिन में शुरू हो गया था, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत कम हो रही थी, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था इतना देके भी, सब हम मेडिसिन भी दे रहे थे, और वो बहुत ही ऐसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहती थी, वीकनेस तो बहुत ही रहता था, और जो लाइफ के प्रति उदासीनता जो हम बोलते हैं ना, वो उनको हो रही थी, क्योंकि उनको सर्जिकल मेनोपॉज भी हुआ था, मतलब उनका गर्भ का थैली निकाला है, इसके लिए उनको फिर बीपी का भी प्रॉब्लम। तो जब से उन्होंने अभी ये 1.25 साल हो गया वो ये अपना सकस संतुलित आहार लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका शुगर का लेवल एकदम मेंटेन है, एनर्जी बहुत जबरदस्त बढ़ी है, और वो अब मेरे साथ जुम्बा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा रिजल्ट ये है, क्योंकि जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और खुद के माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो उससे बुरा कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन जब ये मैंने उनके लिए हेल्दी और हैप्पी लाइफ हासिल किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सब जीत लिया है। यस, तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम प्योर सकस संतुलित आहार देते हैं, हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस या ट्रीटमेंट करने का दावा नहीं करते। यस, थैंक यू कहना चाहूंगा। नेक्स्ट, तो कैसा है कि ये चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताने की कोशिश करूंगा। यस, तो ये हमने कुछ किताबें भी लिखे थे कि जैसे आरोग्य अमृत, जिनको माननीय पंतप्रधान जी के भी खत आए थे, तो उनका हमने प्रेरणा लेके अगला जो हमारा है आरोग्य का संविधान, ये वनराई पुणे यहाँ से निकाला है। ये 700 पेज का किताब है, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जाने वाला है, इतना जबरदस्त, इसको 14 साल लगे हमको ये करने में। तो ये शायद ये मेडिकल ऑफिसर जैसे मेडिकल कॉलेज में ये सिलेबस बुक भी बन सकता है। इसकी वजह से ये दिल्ली से जो हमारे इंडिया को नेतृत्व करते हैं नैक के अध्यक्ष, और ये आयुर्वेद के जो सलाहकार है मोदी के साथ रहते हैं वो, तो इस तरह से जो है इसके लिए हमें गोल्ड मेडल भी मिला था इसके बाद में। यस, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा फिटनेस इतना जबरदस्त सुधर चुका था कि मैं जातरीन फास्टेस्ट चैलेंज, ये डॉक्टरों का पूरे इंडिया में था, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मुझे बाद में पता चला कि बाबा आपका पहले 3 इसमें इंडिया लेवल में आपका नंबर आ चुका है, कि जो मिलिंद सोमन जी जो पैशनेटेड एथलेट्स है, जो अपना इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं पिंक पाइथन के, वो पायनियर भी है, तो उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो मुझे लगा कि ठीक है पहले 3 में मैं आ चुका हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं ऑल ओवर इंडिया में एक टॉप नंबर, मेरा ही फर्स्ट नंबर था कि जो फिटनेस में। देखिए अपना न्यूट्रिशन क्या कमाल करता है कि 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज। हालांकि पहले मैं 2-2 घंटे जिम करता था, लेकिन उसका भी फायदा नहीं कुछ हुआ था, जो 82 से अभी 71 मेरा हेल्दी फैट लॉस है। यस, तो यहाँ आने के बाद जो अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो बाद में हमें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम आइडियल एक इस फोरम पे आने के बाद एक आइडियलिटीज हमें आ जाती है, और ये बहुत सारे अवार्ड्स हमारे मैडम को भी बाकी के मिल चुके हैं। यस, थैंक यू। यस यस, तो अभी हम चलेंगे, हमने जो आज टॉपिक लिया है, तो जैसे की आपको पता है की घर की जो गृहिणी रहती है या घरातली स्त्री आपण जे म्हणतो, तर ती आपल्या घराचा एक मेन पाया असतो है ना, आपल्या कुटुंबाचा मेन आधारस्तंभ असतो, आणि जर ती आजारी पडली तर पूर्ण घरावर एक संकट येतं, जिसे हम बोलते हैं कि अगर वो बीमार गिरी, अगर उसको कुछ मतलब ऐसी तकलीफ हुई जैसे कि कैंसर हो, तो मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज को सफर हुए होते देखा है कि जिनको फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, फिर उनका जो बाकी का मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं हम कि उनका मानसिक हानि तो होती है, फाइनेंशियल भी लॉस होता है, और उसके साथ ही साथ में वो औरत भी नहीं रहती है, तो बहुत मतलब ये टेंशन वाली कंडीशन हो जाती है घर में। और अगर औरत घर में नहीं हो तो बहुत ही बुरा मतलब सब घर का हम माहौल हो जाता है। तो अगर ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो सब अपने वुमन्स ने खुद की पहली केयर करनी चाहिए, और फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका केयर करना चाहिए। क्या होता है कि स्त्री क्या करती है, अपने हस्बैंड का केयर करती है, अपने बच्चों का केयर करती है, अपने सास ससुर का केयर करती है, लेकिन खुद का केयर नहीं करती है, खुद की तरफ ध्यान नहीं देती है। अगर आपको पूरी अपनी फैमिली का अगर केयर करना है, तो डेफिनेटली आपको खुद का केयर सबसे पहले करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फोरम पे जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने जरूर जरूर ये सकस संतुलित आहार लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ में उन्होंने एक्सरसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के बारे में जब हम सोचते हैं तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ जो रहते हैं, उसमें हम न्यूट्रिशन का तो मतलब ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ में
हम एक्सरसाइज को भी महत्व देते हैं, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट को महत्व देते हैं, फिर वाटर इनटेक के बारे में हम महत्व देते हैं। तो ये सब चीजें प्रॉपरली हमने करनी चाहिए। मैं जब डिलीवरी का पेशेंट करती थी तो 3 घंटा में उसको लिक्विड पिलाती थी, लेकिन मैं खुद नहीं पीती थी। तो इसकी वजह से मुझे किडनी स्टोन के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे। चिकनगोनिया हुआ था तो मैं आईवी लगाती थी और नीचे जाके पेशेंट को डिलीवरी करती थी। तो मुझे जॉइंट स्वेलिंग इतना था और जॉइंट में इतना स्टिफनेस बढ़ा था मेरा कि सुबह में अगर मैं उठती थी तो एकदम ऐसे बूढ़े लोगों की तरह उठती थी, कमर में इतना दर्द होता था। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम मेरी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गई है। यस, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आरोग्य माने क्या, तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहना, मतलब आरोग्य है। मतलब खाली अगर किसी को डिसीज नहीं है लेकिन वो बहुत ही ऐसे डिप्रेशन में रहता है, हैप्पी नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहा है, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है, ये एनर्जी उसको लो है, तो इस बारे में हम उसको निरोगी है या वो आरोग्यदायी है ऐसे नहीं बोल सकते हैं। यस, और जब स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का जब हम सोचते हैं तो स्व बोले तो स्वस्थ था, स्व बोले तो आत्मा और स्थ बोले तो स्थित। मतलब जैसे कि अपना शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों का मेल बना के रखना या उसको स्थिर करना, ये इसका अर्थ मतलब स्वास्थ्य है। यस, ये हमारे सप्त धातु जैसे रहते हैं, जिसकी रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, ये जो है। यस, अभी जैसे कि बोलते हैं आरोग्यम धन संपदा। आप जानते हैं कि बहुत सारी योनि में से गुजर के हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलता है तो हम हमारे जो पुरुषार्थ रहते हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें हेल्थ की बहुत बहुत जरूरी रहती है। और इसके लिए हमें हेल्थ चाहिए रहती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर का नाश हो गया तो हम कैसे ये पुरुषार्थ हासिल कर पाएंगे। इसके लिए ऐसे बोला गया है की माणसाने सर्व गोष्टींचा त्याग करून शरीराचे रक्षण करावे, कारण शरीराचा नाश झाला असता इतर सर्व गोष्टींचा नाश होता। अभी आपको लगेगा अरे मैडम तो कभी हिंदी बोल रही है, कभी मराठी बोल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने फोरम पे सब लोग हैं, हिंदी मराठी दोनों है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस में क्लियर कर पाऊँ। यस, ये हमारे जो मतलब उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, अपने जो हर्बल लाइफ के जो फाउंडर है मार्क्यूस सर, जिनकी वजह से हम ये फैमिली में हैं और जिनकी वजह से आज सबको हर एक घर में सकत संतुलित आहार मिल रहा है। यस, शुरुआत करने से पहले हम ये कहेंगे कि हम भाग्यवान समझते हैं हम कि ये फोरम के ऊपर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे आइडियलिटी जो है कि जब हम बेंगलोर गए थे तो वहां पे एक्स्ट्रा वैगेंजा में तो सपना सुशी जी, ये उनको हम देखने की कोशिश कर रहे थे, उनका हम साइन भी लेने वाले थे, लेकिन ये भागदौड़ के इसमें या गर्दी में उनका बाजू में था, इसलिए हम नहीं ले सके। और आज उनके फोरम पे हमको डिलीवर करने का जो मौका मिल रहा है, तो धन्यवाद कहूंगा सुसे फैमिली और सर का और सब फोरम का। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सुसे सर फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यस, तो अभी हम जाएंगे स्कोर ऑफ हेल्थ की तरफ। तो जो लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सामने बैठे हैं और बहुत सिंसियरली सुन रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक कागज और पेन अगर लेके बैठेंगे तो आप आपका स्कोर अभी के अभी तय कर पाएंगे। मतलब ये जो है अभी मैं बताने जा रही हूँ कि स्कोर ऑफ हेल्थ मतलब हम हेल्दी है क्या, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। तब उसके कुछ पॉइंट है, क्या आपको स्लीप है, मतलब क्या आपको अच्छी तरीके से नींद आती है। फिर दूसरी चीज ये है कि क्या आप हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब कोई भी काम करना है तो आप क्या इनिशिएटिव लेके झट से कर पाते हैं, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे ताकत के साथ उसे कर पाते हैं। फिर और एक आता है, वो है प्रॉपर एपेटाइट, क्या आपको भूख लगती है, अच्छी तरीके से लगती है। फिर आता है प्रॉपर डाइजेशन, फिर मतलब क्या आपका पचन अच्छा है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है जिसका पचन अच्छा उसका सब अच्छा, मतलब जिसका पचन डाइजेशन अच्छा है उसको हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। यस, देन प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कि आपको रोज शौच को अच्छी तरीके से होता है, फिर वो पेशाब रहे या शौच रहे। फिर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कि आपके सभी अंदर के जो अवयव है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो हार्मनी में है। देन हेल्दी रेशो ऑफ मसल एंड बोन, जैसे कि आप जानते हो आपके जो कोचेस है तो क्या करते हैं, आपको कराडा स्कैन मशीन पे स्टैंड अप करते हैं और फिर आपका जो स्नायु का वजन है उसको देखते हैं ना, और बोन का जो वजन है उसको देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जेंट्स में
33 to 36% मसल मास होना चाहिए और लेडीज में 30 to 33% मसल मास होना चाहिए। क्या ये आपका प्रॉपर है? अगर नहीं है तो आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। यस, देन गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, मतलब क्या आपको अच्छी तरीके से ताकत है तो आप काम कर पाए, या आपकी जो प्रतिकार शक्ति है वो अच्छी है क्या, ये भी हमें देखना जरूरी है। नहीं तो आपने देखा होगा कि ऐसे सीजन, जो विंटर सीजन चालू होता है तो बहुत सारे लोगों को छींके, सर्दी, खांसी, ऐसी सब चीजें शुरू हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या स्किन का एलर्जी होना, ये भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपका स्किन एकदम स्मूथ एंड ग्लोइंग है? यस, क्योंकि जो हमारा स्किन रहता है या त्वचा रहता है वो अपने आरोग्य का आरसा रहता है। तो क्या आपको ये है, आपने सोचना चाहिए। और क्या आप अलर्ट हो, या क्या आप पीसफुल माइंड के साथ रह सकते हो? मतलब अगर कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाए तो क्या आप डिस्टर्ब होते हो या स्टेबल रहते हो? तो इस तरीके के ये जो स्कोर है, तो आपने हर एक को एक एक मार्क देना है और खुद मार्क करके देखना है कि क्या 10 आउट ऑफ 10 हमारा स्कोर है या 10 आउट ऑफ 9 हमारा स्कोर है। यस, तो ये आपने सब लोगों ने ये स्कोर के इसमें देखना है। यस यस यस, अभी हम जाएंगे अपना वुमेन्स हेल्थ की तरफ। अभी मैंने जैसे कि बताया कि घर की स्त्री या घर की महिला जो है उसका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबको देखती है, घर का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, बेस है, और बेस ही पक्का चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अभी हम जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। यस, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे मौका दिया है सुसे सर जी ने कि मुझे ये हेल्थ अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स हेल्थ का ये टॉपिक लेने के लिए। यस, अभी आप देख रहे हो कि जो आजू बाजू का सिनारियो है, मतलब जो अपना खान पान है केमिकल फर्टिलाइजर युक्त है, फिर अपना जो सॉइल है उसमें भी फर्टिलिटी ज्यादा नहीं है, या उसमें मिनरल्स जो रहते हैं जिसे हम खनिज बोलते हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं है जैसे कि पहले थे। या पहले कैसे रहता था, खरीफ और रबी ये दो ही पीक लिए जाते थे, तो अन्न में कस था। और अभी क्या हो रहा है, अंतर पीक चल रहे हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो अन्न में कस है वो दिन ब दिन कम कम होते जा रहा है। हम खा रहे हैं अपने टंग के लिए, जबान के लिए, अपने पेट के लिए, स्टमक के लिए, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो चीजें हमें लगती है जैसे कि जीवन सत्व है या खनिज है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर स्ट्रेस जो है, आजकल की जो स्त्री है उसको बाहर भी काम करना है, घर के अंदर भी काम करना है, सबकी हेल्थ भी संभालना है, फेस्टिवल्स भी करने हैं ना। अभी भी मैं देख रही हूँ सीमा मैम भी अभी पका रहे हैं, तो देखो उनका अटेंशन कितना, वो पकाते पकाते सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब उनके कान पूरे यहाँ पे ही है और वो पकाते पकाते सुन रहे। तो इस तरीके के काम, मतलब क्या बोलते हैं, अष्टभुजा होके काम करना पड़ता है ना मैम। तो अष्टभुजा होके जब हम काम करते हैं तो अपनी हेल्थ तो मेंटेन रखनी चाहिए, लेकिन इस भागम दौड़ी में क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज में आ रहा है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं फर्स्ट है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब क्या, जो प्यूबर्टी एज के जो लोग रहते हैं ना, तो प्यूबर्टी एज के जो लोग रहते हैं उनमें क्या होता है, मतलब जो अपने अभी तो क्या हो गया है कि मतलब पहले जो पीरियड्स आने का जो ये था वो था मतलब 10th का एज था, लेकिन अभी 5th में आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई भी है कॉल पे और बहनें भी है, लेकिन मैं चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हर एक घर में एक बेटी है, हर एक घर में एक माँ है, और हर एक घर में एक बहन है, बीबी है, तो उनके हेल्थ के बारे में जेंट्स ने भी जानना चाहिए। इसके लिए मैं आज ये चीजें बताने जा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि पेट दर्द होना, फिर पैर जड़ हो जाना, या फिर वीकनेस आ जाना है, फिर लेग को क्रैम्स आ जाना है, तो इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये मैं आगे बताने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट है कि पीसीओडी एंड पीसीओएस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अगर छोटी 10th वाली बच्ची भी है तो उसको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक, जो आगे एज के जो औरतें रहते हैं उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है। तो ये जो है ये स्ट्रेस की वजह से, ये जो खान पान की आदतें बदली है, जो अपना लाइफस्टाइल बदला है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, और उसके लिए हम उपाय भी बताने जा रहे हैं आगे। ओके, यस, नाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी।
आपको पता है क्या कि डायबिटीज में भारत जो है अभी चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? अपनी ये जो खान पान का आदतें हैं, हम जो जिस प्रकार का हम अन्न खा रहे हैं, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल बदलते जा रहा है, या स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें डायबिटीज को प्रोन होते जा रहे हैं हम लोग। और एक चीज है एक्नीज, मतलब पिंपल्स होना। फिर ये है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो मैं आगे बताऊंगी आपको, जो पीसीओडी में आता है। फिर ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंसेप्शन में या दिन जाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। या कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको प्रॉपरली टाइमली पीरियड्स नहीं आते हैं। कुछ औरतें ऐसी है जो मतलब पीरियड्स जो है वो आगे जा रहे हैं, किसको ब्लीडिंग कम हो रहा है, किसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, किसी को 15 डेज में आ रहे हैं, किसी को 1.5 महीने में आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा है। और पेरीमेनोपॉज जो रहता है, मतलब जो औरतें 35 के आगे की रहती है, 45-50 एज तक, तो उनको जो पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम रहता है, मतलब छाती में दर्द होना, पसीने छूटना, गर्म भाप निकले जैसे लगना, हेडेक होना या नींद नहीं आना, सिर दर्द होना, ये सब जो चीजें होती है, ये पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण है। मेनोपॉज में क्या होता है? पूरी उदासीनता आ जाती है, पूरा शरीर ड्राई बन जाता है, घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक मतलब प्रॉब्लम होता है, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे जो अपने घर के लोग हैं, जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, उन्होंने वो औरत को समझ के लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, है ना रंजना मैम, होता है ना कभी कभी ऐसा। यस, तो कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं, जल्दी से उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ काम ना करूं ऐसे लगने लगता है ना। यस, तो इसके लिए क्या उपाय है ये भी हम आगे बताने जा रहे हैं। यस, अभी हम बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। हम बोलते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जो आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड के पिक्चर में, ये जो है ये अपनी गर्भ की थैली है। इस तरीके से वो रहती है, दो साइड में 2 ट्यूब रहते हैं और 2 साइड में 2 श्रीबीजांड रहते हैं। तो ये जो श्रीबीजांड रहते हैं उसमें श्रीबीज तैयार होता है और ये नली में आता है। अगर वो फलित नहीं हुआ तो फिर पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब ये श्रीबीज फूटता नहीं है तो ऐसे फुगे जैसे, मतलब जैसे पानी के भरे हुए फुगे रहते हैं ना, उस तरीके के शरीर में गीठे बनने चालू होती है और वो एक लाइन में बनती है, जैसे कि मोतियों की माला रहती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे वहां पे सिस्ट बनने लगते हैं, और जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यस, अगर अगली बार अगर आप किसी महिलाओं को देखें या कुछ प्यूबर्टी एज के लोग को देखें जो बहुत जाड़े हैं, औरत है, तो उनपे हंसिएगा मत, उनको शायद आपकी मदद की जरूरत है ना। या कोई ऐसे है कि बाबा ऐसे मतलब जेंट्स के जैसे फेस पे हेयर ग्रोथ हो रहा है, या एक्नीज बहुत सारे आ रहे हैं, या पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, और अगर वो मतलब औरत शादीशुदा है, विवाहित है, तो उसको दिन जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो पॉसिबल हो सकता है ये पीसीओएस के सफरिंग्स हो। यस, नाउ पीसीओएस जो है तो पहली बार 1935 में स्टीन लेवेंथल ने इसको डिफाइन किया था। पीसीओएस ये या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये जो है इसमें क्या होता है, तो पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, फिर चेहरे पे थोड़े से बाल बढ़ना, फिर दूसरी चीज ये है कि वजन बढ़ना, या फिर दूसरी और एक चीज है कि बाबा जो मतलब अपने जो श्रीबीजांड है उनमें गीठे बन जाना। ओके, यस, तो अभी ये जो है ये क्यों होता है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके शरीर में एंड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपने रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रहते हैं, या अपत्य प्राप्ति के लिए जो अपना प्रजनन संस्था है उसके फंक्शन में बिगाड़ आ जाता है, या फिर अपने जो संप्रेरक होते हैं शरीर में, जो अपने शरीर को चलाते हैं, या जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं या एंडोक्राइनल सिस्टम बोलते हैं, जो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकता है, या मेटाबॉलिक फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं, या चयापचय की क्रिया हम जिसे बोलते हैं, उनमें बिगाड़ आता है। यस, तो नाउ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये जो है ये कंडीशन ऐसी है जिसमें वुमेन्स में या लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि छोटे छोटे श्रीबीजांड में गीठे बनना चालू होते हैं। यस,
नाउ अभी हम बोलेंगे जो जो पीसीओडी इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, ये नहीं आते 6-6 महीने के लिए। फिर दूसरा चीज ये है कि जाड़े हो जाते हैं, है ना। फिर तीसरा चीज ये है कि चेहरे पे बाल बढ़ना शुरू होता है, और ये मेजर प्रॉब्लम होता है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी, है ना। हमारे क्लास में, मतलब मेरे तो क्लास में एक ही लड़की थी जो ओबेस थी, मतलब पूरे 50 स्टूडेंट के अंदर एक ही थी। लेकिन अगर स्कूल में जाए और अपने बच्चे के अगर क्लास में जाए तो आप देख सकते हो कि अभी 15 से 10 लोग तो भी जाड़े होते हैं, जिन्हें हम ओबेस बोलते हैं, या हम जिसे जाड़ा काय म्हणतो आपण त्याला वजनदार माणूस, है ना। तो ऐसे होते जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? लेकिन इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज को प्रोन हो सकते हैं, या बहुत ही कम उम्र में, मतलब 30-35 एज में भी अभी ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, या जिसे हम उच्च रक्तदाब बोलते हैं, उसको फेस करना पड़ रहा है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो शरीर में जो चर्बी है जैसे शरीर पे चढ़ती है उस तरीके से अपने जो अंदर की धमनियां रहती है उसमें भी चढ़ने लगती है, फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। और अभी तो आपने देखा है कि 25 के एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना। ऐसे हम हक्का बक्का रहे चल रहे, अरे बाबा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो हमारा जो बिगड़ा हुआ खान पान है, जो मतलब जो हमारा अन्न होते जा रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल होते जा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपने समझना चाहिए। और इसके करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर डिसीज जो होता है, मतलब जो पित्ताशय रहता है उसमें भी कुछ मतलब ऐसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके स्टोन भी हो सकते हैं, या फिर फैटी लीवर डिसीज भी हो सकता है, या फिर हम जॉइंट पेन बोलते हैं, जॉइंट स्टिफनेस बोलते हैं ना, ये कैंसर को प्रोन हो सकते हैं बहुत सारे लोग। क्या आपने देखा है कभी? मतलब अभी क्या है कि बहुत बूढ़े औरतें थी, उनको घुटने दर्द करते थे, लेकिन अभी 30-35 एज में ही स्टेप्स चढ़ने में दिक्कत आती है, जब हम ऊपर नीचे करते तो दिक्कत आती है, बैठने को दिक्कत आती है ना, आवाज आता है घुटने में से। ये क्यों होता है? तो हमारा जो शरीर खोखला होता जा रहा है, हम न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं उसको, लेकिन उसको उसकी चयापचय की क्रिया होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। यस, और अभी ये जो जिसका मोटापा बढ़ता है ना, ये जिसका वजन बढ़ता है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? तो उनको मतलब उनका जो एज है वो मतलब वक्त के पहले उनको डेथ आ सकती है, जिसे हम आयुष्य कम होना बोलते हैं। फिर एजिंग जल्दी चालू होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। देन कुछ अगर समझो उनको कुछ एक्सर्शन का काम करना है तो उनको बिल्कुल करने को नहीं आता है। फिर हम जिसे बोलते हैं दौर्बल्य या वीकनेस हम जिसे बोलते हैं ना, फिर पसीने की बहुत बदबू आती है, बहुत पसीना छूटता है, फिर बहुत भूख लगती है, या फिर बहुत ऐसे पानी पीना दिल बोलता है। तो ये सब लक्षण होते हैं जब वो मोटापा बढ़ता है। तो यस, अभी हम कैसे पहचाने कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? यस, और अभी मुझे चैट बॉक्स में सबने 1 मिनट के लिए डालना है कि आपको बोर हो रहा है या आपको लैंग्वेज बदलनी है, क्योंकि सब लोग बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो सिर्फ मैं एक मतलब सुनना चाहती हूँ कि हम कंटिन्यू करें ना। यस, आप स्क्रीन पे भी बता सकते हैं, बोर तो नहीं हो रहा है ना? यस मैम, मैंने चार्ट डिसेबल किया है तो सब सुन रहे हैं और अच्छा सेशन चल रहा है मैम, कंटिन्यू। यस यस, ओके सर, ओके, यस ओके, यस 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 यस, मनीषा मैम भी बोल रहे हैं, हाँ हाँ यस। तो हाँ, अभी मुझे लगता है कि सुन रहे हैं। यस यस, और बहुत अच्छा डिसिप्लिन है आप, मतलब ये फैमिली का मतलब सब लोगों का कैमरा ऑन है और काम भी कर रहे हैं, तो सब लोग सुन रहे हैं और सब एज के लोग सुन रहे हैं और घर वाले सब बैठ के सुन रहे हैं। तो रियली इट्स एन अप्रिशिएबल थिंग एंड रियली इट्स प्लेजर टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू यू ऑल। यस, तो अभी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, तो इसके क्राइटेरिया क्या है? तो जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाते हैं तो 12 से ज्यादा पेरिफेरल पॉलिकल जो रहते हैं उसमें सिस्ट बन जाते हैं। देन पीरियड्स में कम जाता है अंगठे का, या श्रीबीज ही नहीं फूटता है, फिर पीरियड्स ही नहीं आते बहुत दिन के लिए। और जो हाइपर एंड्रोजिनिज्म जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक्सेसिव मेल सेक्स हार्मोन फीमेल्स में या जो लेडीज रहते हैं उनमें सिक्रेट होता है,
और उसकी वजह से फिर स्किन एकदम से थिक होना, फिर चेहरे पे बाल आ जाना या ओठों पे बाल आ जाना, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहना, या एकदम ऐसे शरीर यष्टि दिखना जैसे कि कोई आदमी हो, इस तरीके के चेंजेस होने सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो चीज में मतलब अगर स्त्री बीज नहीं फूटता है, पीरियड्स नहीं आते हैं, एक्सेसिव एंड्रोजन सिक्रीट होने लगता है, और जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो बिल्कुल पर्ल मतलब जैसे कि मोतियों की माला रहती है उस तरीके से स्त्रीबीजांड में छोटे छोटे सिस बनने लगते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। यस, तो ये कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो 15 से लेके 45 साल की जो औरतें होती या 15 वर्षांपासून 45 वर्षांच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना हा आजार होऊ शकतो. देन इन्सिडेंस इज इंक्रीजिंग फास्ट, मतलब क्या है की अपनी जो जीवनशैली बदली आहे, म्हणजे आपलं जे काही जीवनशैली बदललेली आहे त्याच्यामुळे जे काही फास्ट असे चेंजेस बॉडीमध्ये व्हायला लागले, आणि हे कशामुळे होतात, आपल्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आणि अतिरिक्त ताणामुळे. यस, आणि आणखीन एक प्रमाण वाढतं. तुम्ही बघा की पहिल्यांदा लग्न झाल्यानंतर लगेच 2-3 महिन्यामध्ये बाळ राहायचं है ना, पण आता काय होतं की वाट बघावी लागते लोकांना. मे बी त्यांचं करिअर असेल म्हणून ते पाळणा लांबवतात, काही गोळ्या घेतल्या जातात, आणि त्याच्यानंतर हा पीसीओडीचा प्रॉब्लेम स्टार्ट होतो, हार्मोनल इम्बॅलन्स होऊन, आणि मग त्याच्यानंतर अपत्य प्राप्तीला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. यस, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, रिस्क ऑफ शुगर होने का चांसेस बढ़ता है, जिसे हम मधुमेह बोलते हैं, मधुमेह होने का चांसेस बढ़ता है क्योंकि वजन भी बढ़ने लगता है ना। दूसरा चीज ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आना, या फिर बाईपास का करने को ऑपरेशन करने को लगना, या फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ना, ये सब चीजें जो है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया और हाइपोथायराइडिज्म, ये बहुत मतलब कॉमन डिसीजेस हो गए हैं। हर एक के घर में आज उच्च रक्तदाब का एखादा पेशेंट रहता है, थायराइड का पेशेंट रहता है, लेकिन अगर हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो जरूर हमारा ये जो सकस संतुलित आहार है उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। यस, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक चार्ट हमने बनाया है। यस, तो ये जो मैंने बताया कि जीवन शैली, ये जो अपना खान पान बदला है, स्ट्रेस बदला है, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे रहते हैं, मतलब अगर उनकी मम्मी को, दादी को अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो वो लड़कियों में भी वो आ जाता है। यस, और जो जाड़े लोग जो रहते हैं ज्यादा, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। यस, तो जैसे कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब हमारा जो ब्रेन रहता है उसमें एक ग्लैंड रहती है, वो पूरे अपने शरीर का संप्रेरकांक का कंट्रोल करने में मदद करती है। तो जो एक लोब रहता है उसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम एलएच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो सीक्रेट होता है, वो थीका सेल पे एक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन एक्सेस में सीक्रेट होता है, और उसके बाद में हिर्सुटिज्म जिसे हम बोलते हैं, या चेहरे पे बाल बढ़ना, औरतों के बिल्कुल मेल की तरह इस तरीके का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ सकता है। या फिर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, जिसे एफएसएच बोलते हैं हम, तो उसमें ये सीक्रेट होने, ये इसका जो सिक्रेशन है वो कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, वजन बढ़ने लगता है, और फिर क्या होता है कि स्त्रीबीजांड जो रहते हैं वो फूटते नहीं है, स्त्रीबीज फूटते नहीं है, स्त्रीबीजांड में गिरटे बनने लगती है, और फिर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अपत्य प्राप्ति को प्रॉब्लम आ सकता है। यस, अभी आप जैसे कि देख रहे हो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है, या हाइपोथैलेमिक जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो होता है उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस बन जाता है, उसकी वजह से एंड्रोजन सिक्रेशन बढ़ता है, और परिणामतः ओवेरियन मतलब जो अपने स्त्रीबीजांड रहते हैं उससे स्त्रीबीज फूटता नहीं है, और फिर प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। यस, अभी ये ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें क्या होता है, तो 87% जो औरतें हैं उनमें पीरियड्स ना आना, या खाली दाग दाग लगना ऐसे हो सकता है, या फिर इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग हम जिसे बोलते हैं, या बहुत सारा अंगटे का जाना 26% जो लेडीज रहते हैं उनमें होता है, या फिर अपत्य प्राप्ति नहीं होना, ये 20% लेडीज में रहता है। और एंड्रोजन एक्सेस जब सिक्रेट होता है तो बाल बढ़ना, फिर पिंपल्स आना, फिर बाल झड़ना, है ना, सिर के ऊपर के बाल झड़ना, ये भी हो सकता है। यस, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है,
तो एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसा होता है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेल लाइक बाल बढ़ते हैं, औरतों में इस तरीके के एक्नीज आते हैं, बाल्डनेस आता है। यस, इसको बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स। मतलब जो लोग पीसीओडी को प्रोन हुए हैं, जिनका वजन जाता है, उनके मान पे इस तरीके से ऐसे चट्टा आ जाता है, तो हमें ये डिफरेंशिएट करने में आसान जाता है। यस, अभी अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चलता रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहला तो है डायबिटीज, मतलब वो आदमी शुगर को प्रोन हो सकता है। फिर होता है हार्ट डिसीज, मतलब जो अपना जो हार्ट के बारे में जो बीमारियां रहती है, जैसे कि अटैक आना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इस तरीके के प्रॉब्लम होने सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि डिसलिपिडेमिया, मतलब क्या कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब थैली का जो कैंसर रहता है उसका कैंसर होना, या ब्रेस्ट कैंसर मतलब छाती। रेशमा किसका नाम है वो स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉ करके सबको डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा। 267 पार्टिसिपेंट हैं, तो आपके एक की वजह से ये जो 267 लोग हैं ना, उनको तकलीफ हो जाएगी, तो प्लीज स्टॉप दिस। रेशमा किन का नाम है? अगर बच्चा है, उनके हाथ में मोबाइल है, तो प्लीज ले लेना है। यस, नाउ अभी आप देख रहे हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है ना, मतलब बार बार एबॉर्शन होना। जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, उनको ये बार बार एबॉर्शन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने भी ये मतलब ये न्यूट्रिशन अगर वो ले ले और हर एक अपने जो पेशी है उनको अगर ये सकत संतुलित आहार दे दे, तो डेफिनेटली उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यस, ओवेरियन फेलियर आफ्टर सर्जरी, मतलब अगर ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी अगर होती है तो उसके बाद में जो ओवेरियन फेलियर होता है, मतलब आपने क्या कभी देखा है 30 एज के ईयर्स में एक एंटी म्यूलेरियन हार्मोन नाम का हार्मोन रहता है जिसे हम एमएच बोलते हैं, उसका एकदम लेवल लो हो जाता है, और ऐसे औरतों में उनको दिन जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये ओवेरियन फेलियर की तरफ जाने के सिम्टम होते हैं, तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यस, नाउ पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है ना, बहुत देर से मैं बताते जा रही हूँ। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, ये ओवेरियन डिसीज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और इसमें थोड़े से सिस्ट ऐसे फुगे जैसे छोटे बलून जैसे गीटे अपने सिरबीजान में बनती है। फिर दूसरी चीज ये है कि ये अपने फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब ऐसे लोगों को दिन भी जा सकते हैं अगर वो कंडीशन राइट टाइम पे ट्रीट की जाए, और ये कॉमन कंडीशन रहती है और माइनर रहती है। और पीसीओएस क्या है? तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये इसमें क्या होता है, तो सिरबीजान में 10 से ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं, और ये कंडीशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि दिन जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट लग सकती है, होगा कि नहीं होगा बता नहीं सकते, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करनी पड़ सकती है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्दी सिरबीजान किस तरीके का रहता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे सिस्ट वाला कैसे रहता है। यस, नाउ हम कैसे पहचाने? तो हम डॉक्टर लोग तो वजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं, तो सोनोग्राफी के बाद में सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट रहता है उसमें आ जाता है कि इनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, या ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसे कि मैंने बताया आपको कि मोतियों की माला जैसी रहती है उस तरीके के सिस्ट बन जाते हैं, या फिर थिकन एंडोमेट्रियम रहता है, मतलब जो अंदर की गद्दी रहती है अपनी गर्भ की थैली की, तो वो जाड़ी बन जाती है। या क्यों बनती है? क्योंकि मेंसेस ही नहीं आता है या पीरियड्स नहीं आता है। यस, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या रहता है इसमें? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर हम चेक करें तो बढ़ा हुआ रहता है, फिर डीएचई जो हार्मोन रहता है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, या जो एसएचबीजी जो हार्मोन रहता है मेल हार्मोन रहता है, दोनों के शरीर में रहता है, औरत और मर्द, तो लेकिन औरत के शरीर में वो बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। यस, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच हम जिसे बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है, या फास्टिंग इंसुलिन लेवल जो है वो भी करना पड़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या वो देखने के लिए। फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो रहता है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसका भी लेवल हमें देखना पड़ सकता है। यस, नाउ अभी ये जो हमारा बिगड़ा हुआ जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होने जा रहे हैं, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ रहा है, और हमारा जो चयापचय का जो
प्रक्रिया है वो बिगड़ते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं या जिसे हम मधुमेह बोलते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा हार्ट हेल्थ है वो खराब हो रहा है, रिस्क में जा रहे हैं हम लोग, या जो पीरियड्स के इरेगुलरिटीज आ रहे हैं, या अपत्य प्राप्ति में प्रॉब्लम होते जा रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स मतलब ओवरीज जब मतलब श्रीबीज फूट नहीं रहा है तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, और फिर जैसे कि हिरसुटिज्म या एक्नी जिसे हम बोलते हैं, पिंपल्स या चेहरे पे बाल बढ़ना, ये भी हो रहा है, और एंड्रोजन का लेवल बढ़ते जा रहा है, और ओबेसिटी भी बढ़ते जा रही है। और इसकी वजह से जो बच्चे हैं अगर प्यूबर्टी एज में उनको पीसीओडी हो जाए, इतना सारा उनको मोटापा बढ़े, तो उनको डेफिनेटली डिप्रेशन आता है, एंजाइटी फीलिंग होती है, किसी भी प्रोग्राम में ना जाने का दिल करता है ना। यस, तो नाउ दिस इज द व्यू। आप जब दूरबीन से तपाशनी करोगे तो इस तरीके के श्रीबीजांड दिखता है, श्रीबीज दिखते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? यस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। सोनोग्राफी आप कर सकते हैं। देन आपको हल्का सकस संतुलित आहार लेना है जो कि अपना न्यूट्रिशन है। देन आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे मेरे बहनें हैं और बच्चियां हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने देखना है कि एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ वुमन। आप घर में सुबह पहर में 4 बजे से रात में 10 बजे तक कितना भी काम कर लो, कितना भी एक्सर्शन कर लो, लेकिन इस तरीके का एक्सरसाइज नहीं होता है जो हमारे फोरम पे लिया जाता है ना। मतलब कभी अपर बॉडी होता है, कभी लोअर बॉडी होता है, कभी कार्डियो होता है, कभी जुम्बा होता है ना। और जुम्बा तो सबको पसंद है ना। तो डेफिनेटली जुम्बा तो भी करना है, सबने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अपना ये जो मतलब बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल है उसमें सुधार लाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है जिसे हम अपना सकस संतुलित आहार बोलते हैं वो लेना है। यस, नाउ अभी ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम पीसीओएस का। तो अगर आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो अपना ये जो सकस संतुलित आहार है वो लेना है, वेट को अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बैलेंस फूड लेना है। हम अपने फोरम पे हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है किस तरीके से सैलेड लेना है, किस तरीके से फ्रूट लेना है ना। यस, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि आपको पता है 10 में के 3 लोग ओबेस होते जा रहे हैं, और 10 में के 7 लोग ओबेस होते जा रहे हैं, और 10 में के 3 लोग जो अंडरवेट होते जा रहे हैं ना। तो दोनों को भी प्रॉब्लम होती है। यस, नाउ जब ओबेसिटी होती है, वजन बढ़ता है, तो हमें डाइट में ध्यान देना चाहिए। जो हमारे फोरम पे हेल्दी हैबिट सिखाई जाती है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो रेगुलर एक्सरसाइज हमसे करवाया जाता है। और रेगुलर क्यों फोरम पे आके करना है, तो अगर हम अकेले करते हैं तो रोज नहीं करते हैं, और अगर हम सबके साथ में करते हैं तो डेफिनेटली रोज करते हैं, क्योंकि फोरम के साथ जुड़ते हैं और हमसे एक्सरसाइज करवाया जाता है, तो डेफिनेटली वो हमें बहुत फायदेशीर रहता है। और जैसे कि आप जानते हो जो पहले वाली औरतें थी ना उनको बहुत काम था, मतलब नाही क्या, आडातनं पाणी शेंदायचं, हाताचा पोटाचा व्यायाम व्हायचा, दळण दळायचं, हाताचा पोटाचा व्यायाम व्हायचा, त्याच्यानंतर खूपशी अशी कामं होती त्यांना. पण आता आपल्याला तसं काहीच राहिलेलं नाही. आपल्या घरी हाताशी मिक्सर आहे, कुकर आहे, सगळंच आहे. त्यामुळे आपला प्रॉपर जसा पाहिजे तसा एक्सरसाइज होत नाहीये, आणि त्यामुळे पोट वाढणं, मग पीसीओडीचा प्रॉब्लेम होणं, अशा सारखे प्रॉब्लेम आपल्याला फेस करायला लागतात. येस, नाउ आता तुम्ही बघताय की जेव्हा एखाद्याला दिवस जात नाहीत किंवा जिनको दिन नहीं जा रहे हैं या उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनका श्रीबीज नहीं फूटता है, तो उनको तरह तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं जो श्रीबीज फूटने में मदद करते हैं। यस, फिर जिनको ऐसे पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है उनको ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। फिर जिनको ऐसे मतलब बहुत अंग फेंका जाता है या डिस्फंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग हम जिसे बोलते हैं, उनमें ओरली कुछ हार्मोन टैबलेट्स रहते हैं वो दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन की ट्रीटमेंट की जाती है। फिर जिनको चेहरे पे बाल बढ़ रहे हैं उनका हार्मोनल प्रोफाइल चेंज करके उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ ऐसे लैक्सेटिव्स या फिर हम जिसे बोलते हैं कि डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। और अगर किसी को बार बार दिन जाके फिर गिर रहा है उसका बच्चा, तो उसको भी कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन अगर हम ये सकस संतुलित आहार लेते रहे तो इस तरीके की ट्रीटमेंट को हमें सामोराही नाही जाना पडेगा। मतलब अशा प्रकारच्या ट्रीटमेंटला आपल्याला सामोरं जायची वेळच येणार नाही। येस, नाउ हे जे आहे आपलं, हे दुर्बिणीने जेव्हा तपासणी केली जाते त्याच वेळेला ती ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी केली जाते। मतलब उस टाइम पे वो सिस्ट जो है
वो बर्न किए जाते हैं। और फिर ये जो आप देख रहे हो कि स्कार टिश्यू रह सकता है, मतलब उसका कॉम्प्लिकेशन ये है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें, मतलब अपने खान पान में बदलाव लाए, एक्सरसाइज करें, फिर दूसरी चीज ये कि अपना ये सबका संतुलित आहार रेगुलर ले ले, अपने फोरम पे जो हेल्दी हैबिट्स बताई जाती है उनको फॉलो करें, तो हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका ही नहीं आएगा। यस नाउ अभी क्या है कि जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है तो उन्होंने क्या करना है, 8 से 10 घंटा उन्होंने सोना है। एक मिनट। यस 8 से 10 जो रहते हैं उतने देर तक हमने सोना चाहिए, 8 से 10 घंटा। मतलब मोबाइल देखते हुए नहीं बैठना है रात रात तक। हाँ, और हम भी हमारा सेशन अभी जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि सबको जल्दी अपना अपना ये हेल्दी न्यूट्रिशन शेक जो है वो लेना है और जल्दी से सोना है और सुबह एक्सरसाइज को उठना है ना। यस नाउ स्ट्रेस रिलीफ के लिए मेडिटेशन या योगा जो अपने फोरम पे लिया जाता है, या ब्रीदिंग के जो टेक्निक्स रहते हैं वो सिखाए जाते हैं, या कुछ हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स रहते हैं जिसे हम न्यूट्रिशन की तरह ले सकते हैं। तो आगे ये सप्लीमेंट हमारे पास बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये जो हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब है जिसका नाम है वुमन चॉइस, हम जिसे बोलते हैं श्री सखी। तो उसके बारे में मैं आगे बताने जा रही हूँ आपको। यस और डाइट में क्या रखना है, तो सब प्रकार के सीड्स रखने हैं, नट्स रखने हैं, या हम जिसे बोलते हैं कि बाबा तेल युक्त बिया जो बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बादाम, या फिर सीड्स बाजार में मिलते हैं, देखो पंपकिन सीड्स वगैरह, या चिया सीड्स मिलते हैं, है ना, अपने फोरम पे बताया जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब क्या कि हिरव्या पालेभाज्या, है ना, तर हे खायचा प्रयत्न करायचा आहे। यस नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, दिस इज माय फेवरेट सप्लीमेंट, क्या बोलते हैं हम इसे, श्री सखी वुमन चॉइस। यस तो ये वुमन चॉइस जो अपना सप्लीमेंट है, इसमें चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें सोया आइसोफ्लेवान इंक्लूडेड है। ये क्या काम करता है, यस तो ये जो वुमन चॉइस है, ये बच्चों जो रहते, मतलब प्यूबर्टी एज की जो बच्चियां रहती, 15 साल के जो बच्चे रहते हैं उनसे लेके हम 45 ईयर के जो लेडीज रहते हैं, या 45 साल के जो औरतें रहते हैं, उन तक हम ये दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको नहीं देना है, या जिसके घर में एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी है उनको भी नहीं देना है, या जिसके घर में कैंसर की हिस्ट्री है उनको नहीं देना है, बाकी सब लोग इसको ले सकते हैं जेंट्स छोड़ के। ओके यस नाउ ये जो अपनी श्री सखी वुमन चॉइस है, यस छाया मैम हंस रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसे बोला ना, सब सप्लीमेंट ले सकते हैं लेकिन जेंट्स ये वुमन चॉइस नहीं ले सकते। ये अमेजिंग सप्लीमेंट मैं तो बोलूंगी वुमन के लिए ही बना है, तो डेफिनेटली हम ये लेते हैं। तो ये जो प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स इसमें जो रहते हैं, जो मैंने हर्ब्स बोले हैं आपको, ये इसमें रहते हैं, जैसे कि सोया आइसोफ्लेवान एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट। यस तो ये क्या करता है, तो जनरल वेलबींग जो रहता है वुमन का उसको हेल्प करता है। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस या जो संप्रेरकों में बदलाव जो होते हैं ये जो रहते हैं ये वुमन के लाइफ में रहते हैं। जब वो प्यूबर्टी एज में जाती है तब उसको क्या फेस करना पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरिटेबिलिटी आती है, वीकनेस आता है। फिर जब वो प्रेग्नेंट रहती है तब कुछ अलग प्रॉब्लम होने लगते हैं, है ना। फिर जब वो उसकी माहवारी चली जाती है जिसे हम मेंसेस बोलते हैं, वो चले जाता है, तो उस टाइम पे उसको अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो डेफिनेटली उन्होंने वुमन चॉइस लेना है। जैसे कि आपको पता है 30 टैबलेट की एक डिब्बी आती है और दिन में हम उसे एक बार ले सकते हैं, फिर चाहे वो आप दोपहर में लो आपका सकस संतुलित आहार लेने के बाद, या शाम में लो आपका सकस संतुलित आहार लेने के बाद। यस तो इसमें जो है ये सोया आइसोफ्लेवान एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है ये। यस तो ये क्या करता है, जो इरिटेबिलिटी आती है ना लेडीज में ना, कभी आपने देखा है घर में छोटी छोटी बातों पे औरतें चिढ़ जाती है, बहुत ही छोटी चीज रहती है, या फिर उनको बहुत ऐसे थकान महसूस होती है, या फिर उनको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस फ्लक्चुएशन जो रहते हैं उनको फेस करना पड़ता है, या जो स्ट्रेस रहती है उसको फेस करना पड़ता है, तो इसको ये कम करता है और कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है।
क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की है कि आपको कुछ चीजें कुछ कहाँ पे रखी तो आपको याद नहीं आता है? यस, मैंने तो फेस की है, लेकिन जब से मैंने ये वुमन चॉइस स्टार्ट किया है तो जो मेरा ओलिगोमेनोरिया का प्रॉब्लम था, या मुझे मेंसेस के पहले जो मुझे टॉयलेट को साफ नहीं होना, चिड़चिड़ापन आना, शरीर फूलना, ऐसे तकलीफें होती थी, तो ये कम हो गई मेरी ये वुमन चॉइस की वजह से। यस, तो इसमें जो सोया आइसोफ्लेवोन्स है ये सिंपली डाइटरी चेंज करने में मदद करता है, और पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है ये भी कम करने में मदद करता है। अब ये जो सोया आइसोफ्लेवोन है, ये जो मेनोपॉजल के सिम्टम्स रहते हैं, मतलब रजोनिवृत्ति के जो सिम्टम्स रहते हैं, दर्द दर्द होना, पसीने छूटना, गर्म भाप निकले जैसे लगना, इनको कम करने में मदद करता है। और एक क्या करता है, तो ये क्या करता है कि ये जो बहुत ऐसे गर्मी जो लगती है ऐसे औरतों को, अगर वो बैठी भी है तो बहुत पसीने से नहा लेती है, बहुत गर्म भाप निकले जैसे लगती है शरीर में से, धड़कन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, और रोने का दिल करता है, एनर्जी लो हो जाती है, खाना पचता नहीं है, पेट फूलता है, पेट साफ नहीं होता है। अगर किसको ये प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली अपना ये जो सप्लीमेंट है वुमन चॉइस, अगर इसको ट्राई करें तो बहुत अच्छा ये हेल्प करता है। और इसमें बैलेंस्ड हर्ब है, तो ये कुछ किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं है, ये आप एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डेफिनेटली ले सकते हैं। यस, क्या आपको लगता है आपने बहुत अच्छी तरीके से दिखना है या कम उम्र वाला दिखना है ना संगीता मैम? लगता है ना, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत यंग दिखूं और बहुत मैं कम उम्र की दिखूं। हाँ, तो अगर किसी को लगता है तो यस मेरी सहेली है, ये जो वुमन चॉइस है ये बहुत अच्छा काम करता है एंटी एजिंग का। यस, देन अपने को ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, हार्ट हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, उसको ये मतलब प्रोटेक्शन देता है अपने हार्ट को। यस, देन ये क्या करता है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो रहता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। यस, नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेनोपॉजल एज जो रहती है, तो नॉर्मल जो लाइफ रहता है तो उसमें रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 35 से 45 एज की तरफ बढ़ने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, रात में आपको पसीने छूटते हैं, शरीर में से भाप निकलती है, फिर संभोग की इच्छा नहीं होती है, फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं मेनोपॉजल एज की तरफ जाते हैं, तो मतलब मेंसेस तो चला जाता है लेकिन वजाइनल ड्राइनेस आता है, योनि में कोल्डेपन आ सकता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर को प्रोन हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आने सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू हो जाते हैं, अपने जो बोन्स है वो बहुत कमजोर होने लगते हैं। यस, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप डेफिनेटली ये जो सप्लीमेंट है अपना वुमन चॉइस, जैसे कि मैंने बताया श्री सखी, उसको आप ले सकते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये जो अपना मतलब पेंसिल और चॉक, इसको कभी आपने देखा है कि भारती मैम? पेंसिल जो रहती है वो बहुत डेंस रहती है, और चॉक जो रहता है वो बहुत ऐसे, आपने देखा है क्या उसमें पोर्स पोर्स रहते हैं, है ना? तो जो पोर्स रहते हैं जिसे हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहता है, इजीली फ्रैक्चर को प्रोन हो सकते हैं, अगर इससे आपको बचना है तो डेफिनेटली आपने ये वुमन चॉइस लेना चाहिए। और जो हमें सप्लीमेंट मिली है तो डेफिनेटली इसका हमें उपयोग करना चाहिए। यस यस, अभी कुछ कुछ टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं तो इसमें अगर आइसोफ्लेवान दिया जाता है तो वो प्रोटेक्ट करता है हमें, कैंसर के रिस्क से हमें बचाता है। तो डेफिनेटली यस, और मेनोपॉज में भी मतलब रजोनिवृत्त जो लोग रहते हैं, एज बढ़ जाता है, मतलब साथ में अभी बच्चे बड़े हुए रहते हैं, साथ में कोई नहीं रहता है, हस्बैंड अपने अपने काम में बिजी रहती है इस टाइम पे, और सहेलियां भी नहीं रहती है ना, क्योंकि क्या करती है औरत पूरा डिवोशन देके अपनी फैमिली के लिए करती रहती है। तो इस उम्र में ये मेनोपॉजल जो एज रहता है, इसमें जो शरीर में से गर्म भाप आना, रात में नींद नहीं लगना, पसीने छूटना, जल्दी से थकान होना, ये जो चीजें ये वुमन चॉइस बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकती है। यस, चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो अपना मूड अच्छा रखने में काम करती है, क्योंकि आपने कभी सुना है क्या, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, है ना? मतलब अगर अपना दिल खुश है, मन खुश है, तो अपनी बॉडी भी खुश रहेगी, तो इसके लिए ये चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फीमेल का जो इनफर्टिलिटी है उसको भी कॉम्बैक्ट करता है, मतलब जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं को ब्रेस्ट पेन है, मतलब मेंसेस आने से पहले
अगर कोई ब्रेस्ट में पेन होता है, हेवीनेस होता है, तो वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है इससे। यस, अभी 6 क्या बेनिफिट्स है ये वुमन चॉइस लेने के चेस्ट ब्रेक स्टार्ट के। तो जो मतलब मेंसेस आने से पहले, यस प्रिया पवार, ड्राइंग मत करिएगा आप स्क्रीन पे प्लीज। यस, तो जो प्रॉब्लम रहते हैं जो मेंसेस आने के पहले होते हैं, तो मतलब जड़ होना शरीर, फिर बदन दर्द होना, लेग क्रैम्प होना, छाती में जड़पन आना, तो ये सॉल्व होते हैं। फिर क्या होता है कि सपोर्ट्स फर्टिलिटी, मतलब जिनको अपत्य प्राप्ति करनी है उनको भी ये हेल्प करते हैं। देन एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा होता है कि जो अपना थैली के अंदर जो गद्दी रहती है जहाँ पे बच्चा बैठता है, तो वहां से ही ब्लीडिंग होता है मंथली। लेकिन ऐसे ही टिश्यू जो है वो बाहर बन जाते हैं अपने थैली की बाहर, गर्भ की थैली की बाहर, और उसकी वजह से बहुत सारा एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अगर इसको कॉम्बैक्ट करना है तो ये बहुत अच्छा तरीके से अपना वुमन चॉइस हमें हेल्प करता है। फिर अपने फीमेल हार्मोन्स बैलेंस रखने में काम करता है। फिर ये एक मतलब जो रजोनिवृत्ति होती है उसके जो सिम्टम होते हैं उसको कम बैक करता है, और हर एक वुमन को हेल्दी एंड हैप्पी रहने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। यस, जैसे कि हमने बोला प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी ये वुमन चॉइस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब जिसको किसी किसी को देखो आप, पीरियड्स आने से पहले चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, या फिर पेट फूलता है, टॉयलेट को नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, ऐसे छाती में थोड़ा जड़पन आता है, छाती दर्द करने लगती है, या पैरों में सूजन आती है, या सिर दर्द होने लगता है, गलाटा आता है, या कुछ चीजें खाने की उनको मतलब इच्छा होती है, रोना आता है, या फिर उनको नींद नहीं आती है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये लोगों को ये जो अपना जो ये हर्बल सप्लीमेंट है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसे हम न्यूट्रिशन ही बोलेंगे। यस, तो अगर हमें हेल्दी और हैप्पी रहना है तो डेफिनेटली वुमेन चॉइस कंज्यूम करना है। यस, जैसे कि मैंने बोला, जिसका डाइजेशन अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा। अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये जो एलोप्लस नाम का अपना ये सप्लीमेंट है ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। 2 सप्लीमेंट है अपने पास, हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट और ये एलोप्लस कैप्सूल। यस, तो ये जो एलोप्लस कैप्सूल है ये हाईली प्यूरिफाइड एलोवेरा से बना है, एक प्रकार का हर्ब है। ये हमें डाइजेशन अपना डाइजेशन अच्छा करने में काम करता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो अपने बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं उनको शरीर के बाहर फेंकने में मदद करता है, और हम हमारा जो सकल संतुलित आहार ले रहे हैं इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने में मदद करता है, और डेफिनेटली हमारी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाता है। और किसी को पेट साफ ना होने का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये मदद करता है। क्या आपने कभी देखा है अगर कोई हरी मिर्च पीस के खा ले, ठेचा ठेचा जर कोणी खाल्ला किंवा फार तिखट मसाला, कच्चं तेल, चटणी खाल्ली तर त्यांच्या पोटामध्ये वर दुखायला लागतं है ना, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या एक्यूट पेप्टिक डिसीज बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में ये जो अपना एलो कॉन्सेंट्रेट है बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है, जो अपने स्टमक को सुदन करता है, अपना डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो इसे हम पानी में भी ले सकते हैं या फ्रेश में, मुझे बहुत ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको फ्रेश में ले लेती हूँ। यस, अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबको, आगे मैं जाऊंगी, बहुत ही थोड़ा सेशन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अगर ऐसे लोग हैं जो वुमन चॉइस लेते हैं अपना, उन्होंने हैंड रेज करना है। यहाँ पे कोई लोग हैं जो एलो प्लस लेते हैं या एलो कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, उन्होंने क्विकली हैंड रेज करना है। 2 मिनट में हम उनका एक्सपीरियंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस यस, वर्षा मैम। यस, वर्षा मैम का कैमरा ऑन है, हैंड रेज है, लेकिन वो सामने नहीं, तो वैशाली मैम सामने। यस मैम, यस वर्षा मैम अनम्यूट करिएगा। यस मैम बोलिएगा। हा मॅडम, मी वुमन चॉइस घेते आणि मला त्याचा खूप फायदा झालेला आहे। ओके, काय फायदा झालाय मॅम? माझा पीसीओडीचा खूप प्रॉब्लेम होता। मी 4 वर्ष म्हणजे ना खूप त्रास सहन केला, पण अजिबात सॉल्व्ह झाला नाही। आणि मी म्हणजे जेव्हापासून हे न्यूट्रिशन वुमन चॉइस घ्यायला सुरुवात केल्यापासून माझा पीसीओडीचा प्रॉब्लेम पूर्णपणे क्लिअर झालेला आहे। बेस्ट मॅम। आणि तुम्हाला काही पाळीचे प्रॉब्लेम होते का? हो मॅडम। अच्छा, पाळीचा काय प्रॉब्लेम होता मॅम? मॅडम, मला पाळी व्यवस्थित येत नव्हती आणि त्याच्यामुळे माझं वजन खूप वाढत गेलं, आणि भरपूर दवाखाना हे करून पण काहीच फायदा झाला नाही।
उलट त्याचा साईड इफेक्ट असा झाला की माझं वजन खूप वाढलं गोळ्या औषधांमुळे. आणि प्रॉब्लेम तर अजिबात सॉल्व्ह झाला नव्हता, पण ह्याच्यात आल्यामुळे माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आणि खूप छान वाटतं म्हणजे आता. येस मॅम, येस डेफिनेटली. ही जी खूप छान वाली फिलिंग आहे ना, हीच पाहिजे आपल्याला. म्हणजे आपले शारीरिक प्रॉब्लेम तर मिटतात, पण त्याबरोबर आपली ही जी खूप छान वाली फिलिंग आहे ना, ही जर घेऊन आपण आयुष्यभर जगलो तर डेफिनेटली आपण हेल्दी आणि हॅपी लाईफ आपण जगू शकतो. कारण जसं की आपण आरोग्याची व्याख्या बघितली तर त्याच्यामध्ये आपण आपलं शरीर, मन आणि आत्मा ह्याला सगळ्यांना कनेक्ट करायचंय. तर डेफिनेटली मॅम खूप सुंदर रिझल्ट आहे तुमचा. आणि हे सांगायला सुद्धा खूप एक करेज लागते की मला असा प्रॉब्लेम होता आणि तो सॉल्व्ह झाला. येस मॅम, असंच तुम्ही हेल्दी आणि हॅपी राहा आणि आपला हा सकस संतुलित आहार जो आहे आपला फेवरेट तो घेत राहा. आणि रेग्युलर एक्सरसाइज करा आपल्या फोरमवर जे काही घेतले जातात ते. येस, थँक्यू. आणि थँक्यू तुम्ही तुमचा वेळ काढून सगळ्यांचा कॉन्फिडन्स वाढवला. येस, वैशाली मॅम अनम्यूट करा. हॅलो मॅम. येस मॅम बोला. मी 4 महिन्यापासून वुमन चॉईसच्या गोळ्या घेत आहे. ओके मॅम, बेस्ट. तर मला ना म्हणजे याचा त्रास होता की पिरियड्स यायच्या आधी खूप इचिंग व्हायचं आणि पिरियड चालल्यावर चालणंही नाही होत होतं, इतकं पाय दुखायचे, मांड्या असं खूप जळजळ व्हायचं. तर ते सगळं गेलं, माझं कमी झालं. येस मॅम, जबरदस्त. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा मी तुम्हाला सांगते की 10 पैकी 8 वुमनला आहे. हो, हा, कारण पिरियडच्या दरम्यान जे काही आपण पॅड घेतो तर ते 4 आवरली चेंज केले नाही जात, तर ते काही मुद्दाम नाही केलं जात. पण जर आपण करिअरच्या ठिकाणी असू, ऑफिसमध्ये असू, तुम्ही असं जसं की आता हॉस्पिटलमध्ये असता, तर तसं जर असेल तर काय प्रॉब्लेम होतो, तर हा जो प्रॉब्लेम आहे हा फेस करावा लागतो लेडीजला आणि तो कोणाला सांगताही नाही. एकदम एम्ब्रासिंग फिलिंग असते ती. तर डेफिनेटली आपली जी वुमन चॉईस आहे तिने ही जे काही तुम्हाला आज प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे, खूप छान तुमचा रिझल्ट आहे मॅम. येस मॅम, येस. आणि तुम्ही सध्या काय काय घेता मॅम? तुम्ही बेसिक प्रोग्रामवर आहात, ऍडव्हान्स प्रोग्रामवर आहात की अल्टिमेट प्रोग्रामवर आहात? बेसिक वर आहे. ओके मॅम, तर आता तुम्ही काय काय घेता? आपलं फॉर्म्युला 1, चेकमेट आणि प्रोटीन. म्हणजे आपला सकस संतुलित आहार आणि वुमन चॉईस. अप्रेच. येस मॅम, येस 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 मॅम, खूप छान रिझल्ट आहे तुमचा आणि थँक्यू. थँक्यू. पुन्हा एकदा मी म्हणेल की एवढ्या सगळ्या लोकांसमोर हा एक्सपिरियन्स शेअर करणं हे पुन्हा एकदा करेज आहे. तर डेफिनेटली ते तुम्ही दाखवलं. का दाखवलं तर त्यांना तळमळीने असं वाटतंय की माझ्या ज्या मैत्रिणी ह्या कॉलवर आहे आणि त्या जर लाजून असं हे शेअर नसतील करत तर त्यांना डेफिनेटली आपला हा जो सप्लिमेंट आहे, आपली जी श्री सखी आहे वुमन चॉईस, तिचा फायदा होईल. येस मॅम, थँक्यू. येस, थँक्यू मॅम. ये कौशल्य मॅम अनम्यूट करा. हॅलो. येस मॅम, बोला. मॅडम, मला पण 9 वर्षापासून हा प्रॉब्लेम होता. माझा आता 2 महिने झाले मी इथं कॉलवर आले, तेव्हापासून माझा पण कमी झाला हा प्रॉब्लेम. येस, ओके. काय प्रॉब्लेम होता मॅम तुम्हाला? मला पण PCODचा प्रॉब्लेम होता. पिरियड मध्ये म्हणजे असं रेग्युलर होत नव्हतं. ओके. आणि 2-3 महिने असं हे होत नव्हतं, येत नव्हतं, तर आता रेग्युलर व्हायला लागलंय. येस, बेस्ट. आणि हे कशानेच येणार नाही बरं का रिझल्ट, कारण ज्या काही हार्मोनल टॅबलेट दिल्या जातात पिरियड्स रेग्युलर होण्यासाठी, त्याच्यामुळे वजन वाढणं, पित्त वाढणं अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पण आपला हा जो सकस संतुलित आहार आहे, आपला हे जे मी तुम्हाला आता सांगितलं हार्मोनल बॅलन्स करणारं जे आपलं काही हर्ब्स न्यूट्रिशन आहे, ज्याला आपण वुमन चॉईस म्हणतो, तर याच्यामुळे खूप सुंदर रिझल्ट आलेला आहे. येस मॅम, थँक्यू. थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर रिझल्ट. येस, विनीता मॅम. येस, गुड मॉर्निंग मॅम. मला पण हा प्रॉब्लेम होता PCODचा. एक पिरियड्स म्हणजे ज्या वेळेस पासून सुरू झाले त्यावेळेस पासून हा मला प्रॉब्लेम होता. पण ज्यावेळेस मी या कॉलवर आले त्यावेळेस मला समजलं की PCOD प्रॉब्लेम असतो. कारण मी या प्रॉब्लेमला अनुवंशिकता समजत होते, कारण माझ्या आजीला पण आहे, बहिणीला आहे, आईला आहे. मला वाटायचं मग आपली अनुवंशिकताच आहे. आणि मी माझ्या प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह साठी पण पहिल्या वेळेस ट्रीटमेंट घेतली होती. 1 महिना ट्रीटमेंट घेतली, रेग्युलर 1 महिनाच मला पिरियड्स आले. त्यानंतर जसे आहे तसे सुरू झाले पहिल्यापासून. आणि ज्या वेळेस मी या कॉलवर आले तेव्हापासून मला आजपर्यंत पिरियड्स रेग्युलर येत आहेत. येस, जबरदस्त.
कारण सगळ्यात महत्वाचं जे स्त्रीचं आरोग्य आहे ना, त्यांचे जे रेग्युलर पिरियड्स येणं आणि त्यांचं जे संप्रेरकांमधला बॅलन्स आहे ह्याच्यावर तिचं पूर्ण आयुष्य अवलंबून आहे. मग तिची मानसिक स्थिती असू दे किंवा शारीरिक स्थिती असू दे. तर डेफिनेटली मॅम खूप सुंदर रिझल्ट आहे. आणि जर तुम्हाला पिरियड्स रेग्युलर करण्यासाठी जर हार्मोनल पिल्स घ्यायला लागल्या असतात तर ती अत्यंत वाईट गोष्ट झाली असती. जसं की मी सांगितलं, पित्त वाढणं, त्याच्यानंतर वजन वाढणं त्या गोळ्या घेतल्यानंतर, त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे जर जास्त काळ त्या गोळ्या घेतल्या गेल्या तर ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याकडे प्रोन होणं किंवा रक्ताचं प्रमाण कमी होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फेस करायला लागल्या असतात. तर तुम्ही तुमच्या कोचला थँक्स द्या. थँक्स टू युअर कोच. त्यांनी तुम्हाला ह्या हेल्दी आणि हॅपी कम्युनिटी मध्ये आणलं आणि तुम्हाला सकस संतुलित आहाराची ओळख करून दिली आणि इतक्या सुंदर फॅमिलीची ओळख करून दिली, ज्यामुळे तुम्ही आज हेल्दी आणि हॅपी. येस, थँक्यू ऑल फॉर शेअरिंग युअर रिझल्ट. एकदम जबरदस्त रिझल्ट. येस. आणि येस, तर नाव वी आर गोइंग फर्दर, आपण सेशन कडे जाऊयात. येस, आता डेफिनेशन ऑफ हेल्थ काय आहे? तर हेल्थची डेफिनेशन असं आपण म्हणतो की बाबा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबिंग अँड नॉट मिअरली अब्सेन्स ऑफ डिसीज. म्हणजे काय की फक्त आपल्याला रोग नाही, हे काही आपल्या स्वास्थ्याची व्याख्या नाहीये. तर आपण शारीरिक दृष्ट्या, मानसिक दृष्ट्या, आत्मिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या आपण सक्षम असलं पाहिजे, तरच आपण स्वस्थ आहोत असं आपण म्हणू शकतो. यस, आरोग्याची जशी पंचसूत्री आहे की बाबा एन्झायटी आपल्याला नसली पाहिजे, स्ट्रेस आपण नाही घेतली पाहिजे, त्याच्यानंतर काही हॅबिट्स असतात. मला इथे म्हणायचं की एन्जॉयमेंट लीड्स टू हॅबिट. आता आजकालचं सिनेरियो असं आहे की एक छान एन्जॉयमेंट म्हणून मित्र एकत्र बसतात आणि ड्रिंक्स घेतात है ना, आठवड्यातनं एकदा दोनदा. मग लेडीजला सांगितलं सुद्धा जात नाही की बाबा स्वयंपाक करू नको, मी बाहेर चाललोय. तर हे एक हेडेक होऊन बसतं तिच्या डोक्याला, कारण आधी मित्रांना साथ देण्यासाठी घेतली जाते, त्याच्यानंतर हळूहळू त्याची सवय होते, त्याच्यानंतर हळूहळू आनंद घेण्यासाठी ती घेतली जाते आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन हे ऍडिक्शन मध्ये होतं, ज्याला आपण म्हणतो की एन्जॉयमेंट लीड्स टू हॅबिट, हॅबिट लीड्स टू ऍडिक्शन. आणि त्या ऍडिक्शनमुळे घर संसार उद्ध्वस्त होतात, ज्याला आपण व्यसन म्हणतो. तर अशा प्रकारचं बाटलीचं व्यसन जर असेल तर ते सुद्धा घातक ठरतं आपल्या आरोग्यासाठी. यस, त्याच्यानंतर जे काही आपण आता काही कोणी स्त्री भ्रूण हत्याकडे जास्त जात नाही, कारण सगळ्यांना कळलंय की स्त्री ही काय म्हणतो आपण त्याला, दोन्ही घरांमधला दुवा असतो आणि दोन्ही घरांना प्रकाश देणारं म्हणजे माहेर आणि सासर ह्यांना प्रकाश देणारी एक पणती असते आपण म्हणूया. त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आता फारसा राहिलेला नाहीये, पण पूर्वी होता. त्याच्यानंतर येतं डाएट आणि दिनचर्या, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन एंड आवर लाइफस्टाइल. हाँ, मतलब हम कैसे रोज खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, कितने घंटे नींद लेते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं. तो ये जो चीजें है ना, तो इसकी तरफ हमने थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो हमारे फोरम पे हमें सिखाई जाती है. और अपना अच्छी तरीके से कैसे न्यूट्रिशन बैलेंस करना है, या हमारा दिनचर्या जिसे बोलते हैं, लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये भी हमें सिखाया जाता है. या जिसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज. यस, ये बहुत फेवरेट चीज है, मेरी तो है, आपकी भी रहेगी शायद. यस, तो मतलब कैसा होता है ना की आपण लहानपणी बघा, तुम्ही शाळेमध्ये गॅदरिंग मध्ये डान्स करायचो, नाचायचो है ना. त्याच्यानंतर काय झालं की वडिलांनी डोळे मोठे मोठे केले, आपण नाही डान्स करू शकलो. त्याच्यानंतर काय झालं की नवऱ्याने डोळे मोठे मोठे केले, त्याने आपल्याला धाकात ठेवलं, आपण नाही डान्स करू शकलो. पण आता इथे आपल्याला आपल्या फोरमने एवढी सुंदर संधी दिलेली आहे की आपण झुंबा नक्की करू शकतो है ना, आणि विथ फॅमिली करू शकतो. म्हणजे एकाच घरामध्ये नात, आजी, ती सून, नवरा, बायको सगळे एकत्र मिळून झुंबा करू शकतात. तर थैंक्स टू दिस फोरम, और आपने भी अपने फोरम को थैंक्स देना है. और दूसरी चीज ये है कि अपने जो कोच है उनको भी थैंक्स देना है, जो इतनी अच्छी संधि हमें मिली है फिर से डांस करने की, फिर से सिंगिंग करने की, है ना. यस, अभी क्या करना है, डाइट के ऊपर जब हम सोचते हैं तो ऐसे जो लोग हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस को प्रोन है, उन्होंने अपना कैलोरी मैनेजमेंट करना है, जो हमारे फोरम पे हमें सिखाया जाता है ना, की कसे आपले कॅलरीज मॅनेज करायचे. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे आहे की 20% आपण तर असं सांगतो की 30% प्रथिन, 30% जो आपले हेल्दी फॅट आणि 40% आपण कर्बोदक घ्यायला लागतो है ना. त्याच्यानंतर सिलर फायबर जे आपण म्हणतो, म्हणजे गव्हाचा जो आपण लापशी जे बनवतो ना, त्याचा जो भरडा असतो ना, तो जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयत्न करावा, अख्खी चपाती खाण्याच्या ऐवजी. त्याच्यानंतर ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड हे खूप महत्वाचं आहे.
जे म्हणजे आपल्याला जे काही फिश किंवा फिश ऑइल असतं त्यात मधनं मिळतं, किंवा आपली जी एकदम अमेझिंग सप्लिमेंट आहे जिला आपण हर्बा लाईफलाईन म्हणतो, माझी खूप फेवरेट आहे, कारण ती सप्लिमेंट घेतल्यामुळेच माझी स्किन छान झाली, मला अँटी एजिंग इफेक्ट आला. तर डेफिनेटली हे आपल्या आतलं जे इन्फ्लमेशन आहे ती कमी करते. माझ्या सांध्यांवरची पण सूज गेली, नाही तर मला आर्थरायटिसला प्रोन व्हावं लागलं असतं आणि मला ट्रीटमेंट द्यायला पेशंटला प्रॉब्लेमच झाला असता. त्याच्यानंतर येतं की बाबा फळं, पालेभाज्या खाणं व्यवस्थित, त्याच्यानंतर आपले जे नट्स आहेत ते घेणं, त्याच्यानंतर पूर्ण धान्य घेणं है ना, त्याच्यानंतर आपण म्हणजे पॉलिश डाळ घेण्याच्या ऐवजी हिरव्या पाठीची जी मुगाची डाळ आहे ती वापरणं. यस. आता आपण काय जास्त खाल्लं पाहिजे, तर आपण कॉम्प्लेक्स काप, त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे फायबर आपण इंटेक प्रॉपर ठेवला पाहिजे, आणि हेल्दी फॅट किंवा ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड हे आपण प्रॉपर इंटेक केलं पाहिजे. फायटोइस्ट्रोजन्स जे आपल्याला आपला जी वुमन चॉईस आहे तिथनं मिळतात ते पण घेतले पाहिजे. आपल्या कॅलरी इंटेक आपण प्रॉपर केला पाहिजे. त्याच्यानंतर जे काही सॅच्युरेटेड फॅट आहे त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कोलेस्ट्रॉल वाढणार नाही ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. यस. आणि जे मुली आहेत आपल्या घरातल्या ज्या आता वयामध्ये येत आहेत तर त्यांना हे शिकवलं पाहिजे की काय आपण खायला पाहिजे. पिझ्झा, बर्गर ह्याच्याऐवजी आपण कशा प्रकारे हेल्दी फूड इंटेक करू शकतो, जसं की आपले फ्रूट किंवा आपला हा जो सकस संतुलित आहार आहे, आपला हा जो शेक आहे किंवा जो सकस संतुलित आहार आहे, आपला चहा आणि नाश्ता आहे जो आपण सकाळी आणि संध्याकाळी घेतो, तर ह्याच्यामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये जीवनसत्व असतात, काही प्रमाणामध्ये पोटॅशियम आहे जे आपण 2 केळी खाल्ल्यानंतर आपल्याला मिळतं, काही प्रमाणामध्ये कॅल्शियम आहे, त्याच्यानंतर व्हिटॅमिन ए आहे, व्हिटॅमिन ई आहे, व्हिटॅमिन सी आहे, योग्य प्रमाणामध्ये प्रथिन आहेत आणि योग्य प्रमाणामध्ये फायबर पण आहे, जे आपल्याला हेल्दी आणि हॅपी लाईफ जगण्यासाठी आवश्यक आहे, किंवा आपल्या शरीराला चालवण्यासाठी आवश्यक आहे, किंवा आपल्या शरीराची चयापचयाची क्रिया चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. आपलं हेल्दी हार्ट किंवा आपलं जे अपना जो मतलब दिल है ना, जो पंपिंग स्टेशन है अपने पूरे शरीर का, जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर सप्लाई करता है, अगर उसको हमें अच्छा रखना है अपने दिल को, तो हमने ये चाय और नाश्ता कंज्यूम करना चाहिए, जिसे हम सकस संतुलित आहार बोलते हैं, या हेल्दी रंग हमें रखने हैं, या हमें अपने बोन स्ट्रॉन्ग रखने हैं, या हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो डेफिनेटली इसको हमने कंज्यूम करना चाहिए. अपना शेकमेट जो है वो भी उचित मात्रा में विटामिन डी एंड कैल्शियम देता है. तो हमें अपने फोरम पे क्या सिखाया जाता है, या जो अपना कोर न्यूट्रिशन है वो मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट या कैलोरी कंट्रोल मील हमें देता है. दूसरी चीज ये है कि ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है. जब हम एक थाली में 7 कलर के फल और पाले भाजी ले ले और उतना बड़ा खाए, तब हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हम हमारे 1 गिलास सकस संतुलित आहार में मिल जाते हैं. यस. तो ये हमें प्रॉपर फैट लॉस करने में मदद करता है, मील रिप्लेसमेंट का काम करता है. यस. और प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट भी होता है. यस. ये सेल्यूलोज है जो कॉन्सिल जो अपना रहता है, मतलब मकई के जो बाल रहते हैं ना उससे बना हुआ है. ये जो हर्ब है ये हेल्दी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है. जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या जो पेशाब में जलन होती है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, या जिनका वेट बढ़ रहा है, पेट का घेरा बढ़ रहा है, पीसीओडी है, ये लोगों ने अगर ये सप्लीमेंट लेते हैं सेल्यूलोज, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें हेल्प करती है. यस. ये क्या करती है, तो ये एक्सेस जो फ्लूइड रहता है हमारी बॉडी में उसको कम करती है. अपने बॉडी में अगर सेलुलाइट बन रहे हैं तो उसको कम करती है. इसमें विटामिन सी, पोटेशियम है और नेचुरल हर्ब्स है. यस. तो अपना वेस्ट लाइन घटाने में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है. मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है ये. तो ये 90 टैबलेट की डिब्बी आती है. एक टैबलेट हम दिन में 3 बार ले सकते हैं. अब हमारा जो सुबह का हम सकस संतुलित आहार लेते हैं उसके बाद में, दोपहर के खाने के बाद में, और शाम के सकस संतुलित आहार के बाद में. यस. अभी ये जो है अपना एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, ये क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, और जो एक्सेस फैट रहता है उसमें उसको ले लेता है और शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है. अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है, और फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देने में मदद करता है, और अपना डाइजेशन को हेल्प करता है. यस. जैसे टैबलेट रहती है उसी तरीके से ये एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको हम फ्यूल में डाल के ले सकते हैं. ये अपने इंटेस्टिनल मोबिलिटी जो रहती है, ये जो अपने आंतड़े की जो हलचल रहती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और इसमें सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर दोनों भी है. तो ये अपना गट हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से है. अपने गट को ना सेकंड ब्रेन बोलते हैं.
मतलब अगर अपना गट हेल्थ अच्छा तो सब कुछ अच्छा। यस, ये जो है ये अपने फोरम पे हमें सिखाया जाता है। 2 टाइम अपना चाय और नाश्ता लेना, या जिसे हम बोलते हैं सकस संतुलित आहार, और दोपहर में खाना खाना। यस, और कौन कौन लेता है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये जो लीजेंड्स हैं अपने, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, विराट कोहली जी, जिनको अपना मसल का परफॉर्मेंस अच्छा रखता है, स्पोर्ट में काम करते हैं, ये भी लव रहते हैं। और यस, हमें भी अपना मसल का परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं ना। घर में जो काम करने, धोना धोना है, बर्तन करना है, या फिर खाना पकाना है, फर्श पोंछना है, बच्चों को संभालना है, बड़े बूढ़ों को उठाना है अगर वो बेड पे सोए हैं, तो अपनी मसल की ताकत अच्छी चाहिए। इसके लिए मैं सहेलियों को अपने एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ये सकस संतुलित आहार जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अपना ये फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन, तो ये क्या करता है, जो अपनी पुअर ईटिंग हैबिट्स है, हम बेकरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, या कभी आधा ही खाना खाते हैं, तो या ज्यादा उपवास पकड़ लेते हैं, तो उसको बैलेंस करने में हमें अगर ये मल्टीविटामिन अगर हम ले, 90 टैबलेट की डिब्बी रहती है, एक टैबलेट हमें 3 बार लेनी है। सुबह का सकस संतुलित आहार के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में सकस संतुलित आहार के बाद। इसमें 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम एंड आयरन है, जो वेट मेंटेन करने में मदद करता है, अपना मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने में मदद करता है, अपने शरीर की जो ग्रोथ है या जो वियर एंड टीयर प्रोसेसेस अंदर चलती रहती है, तो अपना उसमें वो रिपेयर करने में मदद करता है। और जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या खून कम है, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस, विटामिन डी है इसमें, विटामिन ई है, सेलेनियम है, आयरन है, जिंक है। और जिंक जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, सेलेनियम जो है इंसुलिन सिक्रेशन को प्रॉपर करने में मदद करता है। यस, यहाँ पे 80% अपना ये चाय और नाश्ता या सकस संतुलित आहार हेल्प करता है, एंड 20% एक्सरसाइज हेल्प करता है। तो डेफिनेटली सब लोगों ने दोनों बैलेंस करके रखना है। यस, और जो बेकरी प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है। अगर हम बचपन से अपनी लड़कियों को बाहर खेलना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, टीवी ज्यादा ना देखना, बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा ना खाना, इसके ऊपर फोकस करते तो बहुत अच्छी तरीके से हम उनको ग्रो अप कर सकते हैं। यस, ये अपना एंटीऑक्सीडेंट और मेरा फेवरेट टी है ये ड्रिंक, जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है अपना, या अपना चाय है, लो कैलोरीज वाला है, रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है, रिफ्रेशमेंट की फीलिंग देता है, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बॉडी का क्लींजिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। और आपको पता है क्या, आप अगर चाय पीते हैं ना, सबसे बड़ा व्यसन है औरतों में वो है चाय, बासुंदी वाली चाय। मतलब क्या, दूध, शक्कर, चाय पत्ती अगर ये लिया जाए तो एक कप में 200 कैलोरी जाते हैं, और अगर अपना या फ्रेश लिया जाए एक टाइम पे तो उसमें 4 सिर्फ कैलोरीज जाते हैं। तो आप दिन में 4 बार भी चाय पी ले तो ऐसी वाली चाय अपना चाहिए न्यूट्रिशन का, तो वो बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं बढ़ाता है। लेकिन अगर आप बासुंदी वाली चाय पी जाए, दूध वाला, शक्कर, चाय पत्ती, तो उससे कैलोरीज तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में आपको गिफ्ट में पित्त की बीमारी मिल सकती है, या मूलवात की बीमारी मिल सकती है, या खून कम होने की बीमारी मिल सकती है। तो आपको हेल्थ चाहिए या बीमारी चाहिए, आप लोग आज तय कर सकते हैं। यस, ये हर्बल कंट्रोल, ये भी अपनी चयापचय की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें जो कैफीन है वो क्या, इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी है, और ये रिस्क को लो करता है। टाइप 2 डायबिटीज वाले, अल्जाइमर डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, या पार्किंसंस का जो डिसीज रहता है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम देता है, और बॉडी का क्लींजिंग करता है। यस, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, स्किन बूस्टर। यस, तो आप बोलोगे अरे मैम आप तो पीसीओडी पीसीओएस से अभी स्किन बूस्टर पे कैसे चले गए, है ना, क्योंकि अभी सबको तो लगता है मैं यंग, हैप्पी, हेल्दी दिखूं, है ना, मेरे बाल अच्छे बढ़े। जैसे कि आपने देखा है पीसीओडी वालों को बालनेस का प्रॉब्लम होता है, तो यस डेफिनेटली अगर आपको हेयर का ग्रोथ प्रॉपर करना है, अपने स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रखनी है, तो आप ये स्किन बूस्टर यूज कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी, बायोटीन है, और ये हमारे हेयर और स्किन के साथ ही साथ में अपने जॉइंट का हेल्थ भी अच्छा करता है, नेल्स का भी हेल्थ अच्छा करता है। यस, ये है कैल्शियम। जैसे कि मैंने बताया, जो जिनकी माहवारी जाती है, रजोनिवृत्ति के पीरियड में रहते हैं, उनको अपने जो बोन्स है वो मतलब वीक हो सकते हैं, तो उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम देता है, अपना जॉइंट सपोर्ट भी देता है। और ये जो है नाइट वर्क एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड का अपना हर्बल लाइफ लाइन,
अगर आपको अंदर का इन्फ्लेमेशन कम करना है, अपने ब्रेन के हेल्थ को अच्छा रखना है, हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखना है, तो डेफिनेटली हार्मोन का बैलेंस करके रखना है, तो आप ये जो अपना सप्लीमेंट है हर्बा लाइफ लाइन ले सकते हैं। अगर किसी को और उच्च रक्तदाब है और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो वो लोगों ने बिल्कुल भी ये नाइट वर्क, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो अपना सप्लीमेंट है मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप 35 एज के आगे जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम कम होते जाता है। इसके लिए क्या आपने कभी सुना है नींद में गुजर गया कोई, तो हार्ट अटैक आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रहने के कारण जो गुठलियां बनती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यस, तो सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाता है ये, फिर अपने हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करता है, अपने आर्टरी के हेल्थ को मदद करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई एंड फोलिक एसिड है। यस, तो अभी लास्ट में मैं अपने जो फाउंडर है अपने मार्क्यूस सर, उनको सैल्यूट करती हूँ, जिनकी वजह से अभी हम ये सकस संतुलित आहार ले रहे हैं। एंड थैंक यू टू दिस फोरम, जो इतनी बड़ी मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली आपको कुछ चीजें मैं शेयर कर सकूं। तो सुशी सर जी का भी थैंक्स, और हमारे जो मंगेश सर है उनका भी थैंक्स, जो उन्होंने मुझे ये अच्छी संधि दी आपसे बात करने की। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लेंगे, क्योंकि मुझे एक डिलीवरी का पेशेंट है नीचे, तो जल्दी जल्दी अगर हैंड रेज करेंगे तो सबका टाइम बचेगा। यस, तर नक्कीच एकदा रमा मॅडम साठी जोरदार क्लॅपिंग करायची आहे। खूप छान, खूप सुंदर आणि खूप एनर्जेटिक असं ट्रेनिंग मॅडमने घेतलेलं आहे। तर बिग हँड फॉर दिस ग्रेट लीडर अँड डॉक्टर मॅम रमा आनंद मोरे मॅम। तर नक्कीच खूप सुंदर। मी तर खूप काही शिकलोय बॉस, खूप काही ऐकलंय, तर नक्कीच खूप साऱ्या गोष्टी मला शिकायला भेटल्या, नवीन वाटल्या। तर नक्कीच मला वाटतं की सर्वांनाच आवडल्या असतील। तर नक्कीच खूप छान। अँड यस, सो एक छोटस मॅडमला एक बुके मी शेअर करतोय, आता सर्व व्हर्च्युअलीच आहे, तर नक्कीच प्लीज। यस, सो यस रमा मॅम, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा आहे छोटासा। तर नक्कीच थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच, एवढं सुंदर आणि व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन आमच्या टीमला तुम्ही दिलेलं आहे, माझ्या ऑल ऑर्गनायझेशनला, ऑल पार्टिसिपेंटला। तर नक्कीच खूप सुंदर, आणि नक्कीच मला वाटतं की सर्वांना आवडलं असेल। आणि नेक्स्ट टाइम मला वाटतं मॅडम तुमच्याकडून एक न्यूट्रिशनची प्रॉडक्ट ट्रेनिंग आहे ती सुद्धा घ्यावी, कारण एवढं सुंदर असं स्लाइड वरती पण बोललेलं आहात, आणि सुंदर असे ज्यातले कंटेंट आणि त्याचा फायदा, त्याचं व्हॅल्यू आणि त्याचं इन्फॉर्मेशन खूप सुंदर असं घेतलेलं आहे। आणि माझ्या बऱ्याच महिला भगिनींना सुद्धा तर ही पीपीटी दिस क्रेडिट गोज टू माय हजबंड, माझे जे पतिराज आहे डॉक्टर आनंद मोरे, त्यांनी ही पीपीटी मला करून दिली, कारण मला वेळ नाही मिळत या गोष्टींना, कारण डिलिव्हरीचे पेशंट असल्यामुळे थोडं माझं शेड्यूल, तर त्यांनी ही केली, तर त्यांना सुद्धा थँक्स। यस, एकदा आनंद सरांसाठी सुद्धा जोरदार क्लॅपिंग बॉस। यस, नक्कीच थँक्यू रमा मॅम अँड आनंद सर, खूप सुंदर असं इन्फॉर्मेशन आणि सुंदर अशी ट्रेनिंग झालेली आहे। सो थँक्यू सो मच। यस, तर यस, एकच मिनिट, मला वाटतं की 2 मिनिटाची आपण पोस्ट मीट घेऊया, जे कोचेस आहेत तर ते रिजॉईन करतील, आणि पार्टिसिपेंट साठी ही ट्रेनिंग इथपर्यंतच होती, हे सेशन इथपर्यंतच होतं। सो सुपरवायझर अँड अबाव जे सिनियर लीडर्स आहेत, आणि रमा मॅम एक 5 मिनिटं आमच्यासाठी डबल देताल तुम्ही, आनंद सर आणि तुम्ही, सो रिजॉईन प्लीज। थँक्यू वन्स अगेन, थँक्यू सो मच आनंद सर अँड रमा मॅम फॉर दिस वंडरफुल अँड दिस व्हॅल्युएबल ट्रेनिंग। थँक्यू सो मच। येस, ऑल कोचेस रिजॉईन करतील, सिनियर लीडर्स म्हणले, सुपरवायझर अँड अबाव प्लीज।